कौन कौन से कोर्सेज आपको हेल्प आउट करेंगे एसईओ कंटेंट राइटिंग के अलावा फ्रीलांसिंग वर्ल्ड में एज अ कंटेंट राइटर या एज अ ब्लॉगर सक्सीड करने के लिए या सरवाइव करने के लिए। सो ये जो आपके साथ कोर्स की गाइड जो आपको तजवीज़ की गई है वो बेहतरीन एक गाइड है, क्योंकि आज भी जो आपके प्रीवियस सीनियर्स का जो आज लेक्चर था उनको मैं यही बता रही थी कि जब हम वर्डप्रेस के ऊपर अपना अकाउंट अपना पोस्टिंग स्टार्ट करते हैं, पब्लिकेशन स्टार्ट करते हैं पोस्ट की, तो हम उसको गूगल एडसेंस के साथ जल्दी कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ज़रूरी है कि आपको मालूम हो वर्डप्रेस पे आपने काम कैसे करना है। ठीक है, आपने वहाँ पे लॉगिन कैसे करना है या जितने भी प्लग्स हैं उनको कैसे इंस्टॉल करना है। सो वर्डप्रेस एसईओ के साथ अगर मिल जाए कंटेंट राइटिंग के साथ तो ये आपको बहुत हेल्प आउट करता है। सिमिलरली मार्केटिंग की स्किल बहुत ज़रूरी है, ना सिर्फ आपके लिए, बाकी सबके लिए जो कि फ्रीलांसिंग वर्ल्ड में सर्वाइव करना चाहते हैं। अगर आपको अपनी स्किल मार्केट करना ही नहीं आती तो बहुत आपके लिए मुश्किल हो जाता है अच्छे क्लाइंट्स तक पहुंचना। thirdly कम्युनिकेशन, स्पोकन, ये आपको बहुत आगे तक लेकर जाती हैं। सो अगर आपका स्पोकन अच्छा नहीं है, क्लाइंट से बात करना नहीं आती, या आपको नहीं पता कि किस टाइम पर आपने कौन से वर्ड्स यूज करने हैं, या एक स्ट्रॉन्ग एम्प्लॉय के तौर पर या क्लाइंट के तौर पर आपने कैसे बात करनी है, तो ज़रा मुश्किल हो जाता है जर्नी। देयर फॉर दिस इज़ अ वेरी गुड गाइड, आपको इससे ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहिए। और ये जो भी आप कोर्स की फीस पे करें कुछ भी नहीं है, हमने इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस ली हुई हैं एंड वी नो कि ये हर चीज अपनी अपडेट के साथ साथ हमें कितना ज्यादा हमें पे करना पड़ता है टू लर्न ऑल दीज थिंग्स। तो ये आपको कोई भी है ही नहीं है कोई जो आप प्राइस पे कर रहे हैं इस चीज के लिए। सो डू अवेल ऑल दीज थिंग्स इफ यू कैन। लेट्स बिगिन आवर टुडेज क्लास। टुडे इज आवर लेक्चर नंबर 3 और आज हम देखेंगे कि इंट्रोडक्शन टू एसईओ, व्हाट इज एसईओ, बेसिकली एसईओ ऑप्टिमाइज कैसे की जाती है, क्यों करना जरूरी है। एंड आज की क्लास में हम सीखेंगे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कैसे काम करता है, ऑन पेज और ऑफ पेज एसईओ किसे कहा जाता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की प्रैक्टिसेस कौन कौन सी हैं, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑन पेज एसईओ चेकलिस्ट क्या होती है। सो लेट्स बिगिन। हम देखेंगे कि वो कौन सी चीजें हैं जो आपको जाननी चाहिए एज अ सर्च इंजन ऑन पेज सर्च इंजन कंटेंट राइटर, सर्च इंजन ऑपरेटर, ठीक है, या प्रैक्टिशनर। जब हम सर्च इंजन की बात करते हैं तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि सर्च इंजन होता क्या। बहुत बेसिक सवाल है, आई नो मोस्ट ऑफ यू पीपल मस्ट नो कि सर्च इंजन किसे कहते हैं। सर्च इंजन गूगल या माइक्रोसॉफ्ट ये एज अ सर्च इंजन काम करते हैं। ये बेसिकली आपके दरमियान और इस इंटरनेट वेब के दरमियान एक रास्ता है। इस सर्च बार में आपका जो भी क्वेश्चन या क्यूरी होता है आप उसको टाइप करते हो और गूगल या जो भी सर्च इंजन है आपका वो आपको आपके क्वेश्चन की तरफ लेकर जाता है, आंसर की तरफ लेकर जाता है। दिस सर्च बार बेसिकली ओपन पोर्टल्स फॉर यू, जहां आपकी रसाई हो सकती है आपके सवाल जवाब तक और आपके सॉल्यूशंस तक। ठीक है, दिस इज सर्च इंजन। अब जो भी चीज इसके ऊपर पब्लिश होती है, जो भी चीज आप लाइव करते हो गूगल के यानी इंटरनेट के ऊपर, कुछ ऑप्टिमाइजेशन प्रैक्टिसेस होती हैं। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है कि जो तरीकाकार है, जो डिस्प्ले करने की प्रैक्टिस है, उसको तेज कर देना। ठीक है, किस तरीके से जो भी चीज आप लाइव करोगे अपने सर्च इंजन पे वो कैसे डिस्प्ले पर आएगी, यानी इस टॉप रैंकिंग में आएगी, इसको हम कहते हैं ऑप्टिमाइजेशन प्रैक्टिसेस। और इसी वजह से एसईओ सीखी और सिखाई जाती है, ताकि वो लोग जो ऑनलाइन काम करते हैं, डिजिटली काम करते हैं, उनका काम दिखना चाहिए कस्टमर्स को, ताकि उनको लीड्स मिले और उन्हें फायदा हो। राइट, यही हम आज सीखेंगे और देखेंगे, उसका बेसिक इंट्रोडक्शन आज लेंगे और समझेंगे कि ये क्या है और क्यों जरूरी है। सबसे पहले पहला सवाल, व्हाट इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली is a practice that helps you to display your content to customers and helps you get reads। ठीक है, it helps to rank your content। अगर हम कंटेंट की परस्पेक्टिव से बात करें तो एसईओ वो प्रैक्टिसेस है, वो सेट ऑफ प्रैक्टिस है जो आपको हेल्प आउट करता है आपके कंटेंट को रैंक करने में। ठीक है, सेकेंडली, हाउ डज एसईओ वर्क। ठीक है, हाउ डज एसईओ वर्क, और इसके साथ साथ हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसईओ, टाइप्स ऑफ एसईओ। एसईओ या ये सर्च इंजन्स काम कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको एक क्रॉलर और इंडेक्सिंग जैसी टर्म्स के साथ मुतरादिफ कराती हूँ, इंट्रोड्यूस कराती हूँ, सॉरी। क्रॉलर्स बेसिकली जो वेब क्रॉलर्स होते हैं गूगल के, आप समझ लीजिए कि उनके अंदर कुछ जैसे सॉफ्टवेयर में इंस्ट्रक्शंस होती हैं, इसी तरीके से उनमें कुछ बिल्ड इन इंस्ट्रक्शंस होती हैं। तो एक चेकलिस्ट उनके अंदर भर दी जाती है इंस्ट्रक्शंस की, कि अगर इस चेकलिस्ट के ऊपर
ये कंटेंट या ये प्रोडक्ट पूरा उतरता है तो आप इसको रैंक कर दो, अगर नहीं उतरता तो इसको डिरेल कर दो, नीचे गिरा दो, उसको रैंक मत करो। तो ये चेकलिस्ट बेसिकली फॉलो करते हैं वेबसाइट के क्रॉलर्स, वेब क्रॉलर्स जो स्पाइडर्स भी कहलाते हैं। ये क्रॉलर्स उन चेकलिस्ट को पूरा करते हुए आपके कंटेंट को स्कैन करते हैं और फिर उसे रैंक कर देते होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरी क्यूरी थी टॉप डिजिटल मार्केटिंग टूल्स। अब ये टूल्स का एक लिस्ट मेरे सामने आ रहा है। ठीक है, और ये सारा लिस्ट बेसिकली कंटेंट की सूरत में है। कंटेंट में सारी चीजों को, इन सब चीजों को डिस्कस किया गया है वन बाय वन कि ये क्या है, कैसे यूज होती हैं, किस तरह से आप फायदा उठा सकते हैं इन चीजों से। ये सब चीजें क्रॉलर्स ने स्कैन करने के बाद इन तमाम कंटेंट को रैंक किया है वन बाय वन। ठीक है, ये जो टॉप पेजेस के ऊपर रैंक होने वाले तमाम ही कंटेंट, यानी जो पेज नंबर 1 है इसके ऊपर रैंक होने वाले तमाम ही कंटेंट बेसिकली अमेजिंग कंटेंट है। ठीक है, ये वो कंटेंट है जो कि हर तरह से गूगल की चेकलिस्ट के ऊपर पूरा उतरते हैं। इंडेक्सिंग का मतलब होता है ये जैसे टॉप पे आना, इंडेक्स होना, नजर आना, डिस्प्ले पे आना। कैसे इंडेक्स होती हैं ये चीजें? क्रॉलर्स के अंदर वो जो बिल्ट इन लिस्ट होती है उस चेकलिस्ट पे पूरा उतरती हैं एंड देन ये चीजें रैंक हो जाती हैं। अब दूसरा सवाल, क्या जब पहली दफा हमने चेकलिस्ट पूरी कर ली इन चीजों की तो क्या हमारा कंटेंट लाइफ टाइम रैंक होगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका कंटेंट अपडेशन मांगता है। हर चीज को आपको अपडेट करना पड़ता है टाइम टू टाइम, टाइम टू टाइम, अकॉर्डिंग टू द अपडेट जो गूगल रिलीज करता है हर 3 महीने बाद, हर 6 महीने बाद। अगर उस अपडेट के अकॉर्डिंग आपका कंटेंट अपडेट हुआ है तो आपका कंटेंट वहीं जमा रहेगा, उसी फर्स्ट रैंक के ऊपर बना रहेगा। अदरवाइज आपका ये कंटेंट डिरेल हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा और उसकी जगह कोई और ले लेगा। राइट? सो गूगल का सर्च इंजन कुछ इस तरीके से काम करता है कि कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जो गूगल अपनी अपडेट में रिलीज करता रहता है, कुछ चीजें हैं जो उसने बहुत सालों से बताई हुई हैं, उनके अकॉर्डिंग क्रॉलर स्कैन करते हैं आपकी वेबसाइट को और उसको इंडेक्स कर देते हैं, रैंकिंग पे ले आते हैं। ठीक है, दिस इज हाउ सर्च इंजन वर्क्स। अब सर्च इंजन की टाइप्स हैं। पहली टाइप हमें बताती है कि जो पहला एसईओ का टाइप है वो है ऑन पेज। ऑन पेज एसईओ, ऑन पेज एसईओ। ठीक है, जिससे हम वो हमसे रिलेटेड है। ऑन पेज एसईओ समथिंग जो हम हमारे साथ रिलेटेड है। देन देयर कम्स एन ऑफ पेज एसईओ जो कि वेबसाइट के पीछे की जाती है, ऑफ पेज की जाती है, यानी टेक्निकल एंड में की जाती है, जो वेबसाइट बिल्डर्स और कोडर्स करते हैं। उनके साथ हमारा लिंक नहीं होता। हम दोनों मिलकर, यानी एसईओ ऑन पेज प्रैक्टिशनर एंड ऑफ पेज प्रैक्टिशनर, ये दोनों मिलकर एसईओ को बेहतर बनाते हैं और हमारे काम करते हैं सर्च इंजन्स के लिए। ऑन पेज एसईओ प्रैक्टिशनर, ऑफ पेज एसईओ प्रैक्टिशनर्स दोनों मिलकर काम करते हैं तो आपका कंटेंट या प्रोडक्ट रैंकिंग में आ जाता है। हमारा ताल्लुक ऑन पेज है और हम ये पूरी ट्रेनिंग हमारी बेस करेगी ऑन पेज एसईओ से। राइट? हमारी इस पूरी ट्रेनिंग में हम ऑफ पेज एसईओ की बात नहीं करेंगे, बट आई वुड लेट यू नो दैट व्हाट इज ऑफ पेज एसईओ, ताकि आपको एक नो हाउ हो। फॉर एग्जांपल मैं इस वाले कंटेंट को ओपन कर लेती हूँ। अब ये कंटेंट आपके सामने है, बेहतरीन कंटेंट लिखा गया है टॉपिक के ऊपर, टॉप 20 डिजिटल मार्केटिंग टूल्स फॉर 2024। अच्छी हेडिंग है, एवरीथिंग इज अमेजिंग। ठीक है, ये सब चीजें शो हो रही हैं। ये सब चीजें जो आपको नजर आ रही हैं यहाँ पे, यानी ये टाइटल, ठीक है, ये टेबल ऑफ कंटेंट्स, ये सारा कंटेंट, ये जो आपकी बाय लाइन है, बाय लाइन मतलब राइटर का नाम, कब पब्लिश हुआ था, ये सब चीजें। और ये जो यूआरएल स्लग आपको नजर आ रहा है, ये यूआरएल नहीं, ये जो स्लग आपको नजर आ रहा है, यानी ये डैश के बाद वाली चीजें, ये सब चीजें, इनको ऑप्टिमाइज करने के जिम्मेदार आप हैं एज एन ऑन पेज एसईओ प्रैक्टिशनर। ठीक है, इस कंटेंट को लिखने के जिम्मेदार आप हैं। इस कंटेंट में अगर कहीं इमेजेस आपको नजर आएंगी या कोई वीडियो आपको नजर आएगी तो उसको करने के जिम्मेदार भी आप हैं। ऑन पेज यानी इस फ्रंट पेज पर होने वाली हर हर एक्टिविटी को मॉनिटर करने के लिए, उस पर काम करने के लिए आपको हायर किया जाता है एज एन एसईओ कंटेंट राइटर। ठीक है, सिमिलरली इस पेज के बैकएंड पे काम करने वालों को कहा जाता है ऑफ पेज एसईओ प्रैक्टिशनर। ठीक है, अगर मैं इसका पेज का बैकएंड खोलूं तो मुझे नजर आएगी ये कोडिंग, ये बिल्डिंग, ये प्रोग्रामिंग। ये करने वाले ऑफ पेज प्रैक्टिशनर्स हैं, यानी आपके वेबसाइट बिल्डर्स हैं। ठीक है, जिन्होंने कलर कोडिंग में और कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये सब चीजें मेक श्योर की हुई हैं कि ये सब चीजें मतलब वेब क्रॉलर्स के लिए आसानी हो। अगेन आपको ये बात पता होगी, अगर नहीं पता तो जो क्रॉलर्स हैं वो भी
इसी वाली लैंग्वेज को समझते हैं, ठीक है। सो जो प्रोग्रामिंग होती है उनके अंदर वो इसी के साथ रिलेट करती है। सो ऑफ पेज एसईओ प्रैक्टिशनर्स मेक श्योर करते हैं कि ऑन पेज की सारी बातें, सारी चीजें अलाइन हो, और ऑन पेज वाले इस बात का ख्याल रखते हैं कि ऑफ पेज के प्रैक्टिशनर्स के लोगों के लिए चीजें आसान हो। सो दोनों मिलकर ही एसईओ करते हैं। आप लोग आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब आप ऑन पेज पे काम करते हैं तो वो कौन सी ऐसी लिस्ट है जो आपको पूरी करनी चाहिए, और फिर आप इसी के बारे में अपने ऑफ पेज प्रैक्टिशनर्स को आगाह करते हैं। और जब वंस वो कह देते हैं कि हाँ जी सब ठीक है, तो फिर यू आर गुड टू गो, और आपकी साइट जो है वो लाइव हो जाती है। सो इस एसईओ करने के पीछे आप दोनों लोगों का हाथ होता है। सो एलिमेंट्स हैं आपके सामने, सोर्सेज हैं दी गई हैं, तो ये सब चीजें करने के जिम्मेदार होते हैं ऑफ पेज प्रैक्टिशनर्स, और ये सब करने के लिए आप जिम्मेदार होते हैं। सो दीज आर टू टाइप्स ऑफ एसईओ। बात करते हैं कि ऑन पेज एसईओ लिस्ट क्या है, ठीक है। ऑन पेज एसईओ लिस्ट क्या है जिसके ऊपर आपने काम करना होता है। ऑन पेज एसईओ लिस्ट में वो तमाम चीजें आ जाती हैं जिनके ऊपर आपने काम करना होता है ताकि आपका पेज रैंक करे, ठीक है। सो एज एन कंटेंट राइटर, एज एन एसईओ कंटेंट राइटर, जो सबसे पहली चीज है जिसका आपने ध्यान रखना होता है वो आपका कीवर्ड होता है, ठीक है। सो कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन का आपने सबसे पहले ध्यान रखना होता है। अब कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन कैसे की जाती है या क्या होती है उसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले ये टॉप 20 डिजिटल मार्केटिंग टूल्स फॉर 2024, ये आपका टाइटल है। डिजिटल मार्केटिंग टूल्स के बारे में आपका कंटेंट लिखा गया है, तो ये आपका कीवर्ड है। बेसिकली ये वो वर्ड है जिसके अराउंड आपका कंटेंट लिखा जाएगा। सो कीवर्ड की ऑप्टिमाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कीवर्ड की ऑप्टिमाइजेशन आप दो तरीके से कर सकते हो, मैन्युअली भी कर सकते हो और टूल्स को यूज करते हुए कर सकते हो। हम अपनी इस ट्रेनिंग में इन दोनों तरीकों पे बात करेंगे। सो अगर आप मैन्युअली करोगे तो आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी होगी, या लिस्ट क्रिएट करनी होगी, रिसर्चिंग करनी होगी। सिमिलरली अगर आप टूल्स यूज करोगे तो कुछ एआई टूल्स हैं, फॉर एग्जांपल समरिश है, एरफ है, उबर सजेस्ट है, हम इनको यूज करेंगे और ऑप्टिमाइजेशन देखेंगे। देखेंगे कि जो जो भी हमारा कीवर्ड है जिसके ऊपर हम अपना कंटेंट लिख रहे हैं, क्या वो एक ट्रेंडिंग कीवर्ड है या नहीं है। क्या ये वो कीवर्ड है जिसके ऊपर आपका कंटेंट लिखना और रैंक करना आसान होगा बाय चेकिंग द कीवर्ड डिफिकल्टी। सो अगर आपकी कीवर्ड डिफिकल्टी 30 के अंडर अंडर आ रही है तो आपके लिए अपना रैंक करना कंटेंट आसान हो जाएगा। अगर 40 50 60 है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा कंटेंट को रैंक करना। सो कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन वो पहली चीज होती है जो आप जिसका ध्यान रखते हैं, जिस कीवर्ड पर आपने काम करना है। आप उस कीवर्ड को लिस्ट्स की सूरत में बनाते हैं, उसका ट्रेंड चेक करते हैं, उसकी कीवर्ड डिफिकल्टी चेक करते हैं और फिर उसे फाइनलाइज करते हैं अपने काम के लिए। सिमिलरली कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन के बाद जो नेक्स्ट चीज आती है वो है टाइटल टैग। टाइटल टैग ऑप्टिमाइजेशन। सो व्हाट इज टाइटल टैग ऑप्टिमाइजेशन? बेसिकली टाइटल टैग ऑप्टिमाइजेशन आपके जो लिखे गए टाइटल्स हैं उनको ऑप्टिमाइज करने की प्रैक्टिस को कहते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है। अगर मैं कहूँ कि आपकी साइट की रैंकिंग का 55% जो परसेंटेज जाता है वो टाइटल पे जाता है तो गलत नहीं होगा। अगर आपका टाइटल अच्छे तरीके से, आपका हेडिंग और आपका टाइटल अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज है, प्रैक्टिसेस के अकॉर्डिंग ऑप्टिमाइज है, तो आपका कंटेंट बहुत जल्दी रैंक हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग अपने टाइटल टैग्स का ध्यान रखें और उससे अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज करें। सो देख लेते हैं वो कौन कौन सी प्रैक्टिसेस हैं जिसको करके आप अपने टाइटल टैग को ऑप्टिमाइज कर सकते हो। सो जो पहली चीज है वो है कि आपने अपने टाइटल को रेलेवेंट रखना है कंटेंट के जो आप लिख रहे हो। मैं इसका फॉन्ट बढ़ा देती हूँ ताकि वो लोग जिन्होंने मुझे मोबाइल से ज्वाइन किया हुआ है उनके लिए देखना आसान हो। ठीक है, इज इट ओके? इज इट एवरीबडी कैन सी इट? ओके। सो कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन हो गई। टाइटल टैग ऑप्टिमाइजेशन में एक तो आपने अपने कंटेंट से रेलेवेंट एक अच्छा सा टैग क्रिएट करना है, टाइटल क्रिएट करना है। आपने कैची स्टेटमेंट लिखना है, ऐसी स्टेटमेंट जो हुक करे। हुक मतलब कि अट्रैक्ट कर दे आपके पढ़ने वाले को और उसका दिल करे कि वो आपके कंटेंट को खोले और उसको पढ़े, ठीक है। उसके अलावा आपने मेक श्योर करना है कि एडजेक्टिव्स इस्तेमाल हुए हुए हों। एडजेक्टिव्स लाइक वंडरफुल, सरप्राइजिंग, ब्यूटीफुल, स्कैरी, एंड इस तरह के जो एडजेक्टिव्स का लिस्ट है उसको आपने अपने जहन में रखना है, जो आप अपनी हुक स्टेटमेंट में यूज कर सकते हो। उसको फाइंड आउट करने का बहुत आसान तरीका है। आपने जाना है किसी भी एआई टूल पे, आप जेमिनी या बार्ड, सॉरी बार्ड या चैट जीपीटी, बार्ड को हम जेमिनाई कहते हैं, सो आई गेट कंफ्यूज मोस्ट ऑफ द टाइम। तो आप क्या कर सकते हो कि आप इसको प्रॉम्प्ट दे देते हो कि शेयर
a list of adjectives related to digital marketing, डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, सो दैट a catchy title can be made। ये आपके साथ एक लिस्ट शेयर कर देगा, आप उस लिस्ट को टेस्ट करते जाओगे और जो भी टाइटल आपको पसंद आएगा आप उसको अच्छे तरीके से यूज कर सकते हो। ठीक है, सो इस तरह की लिस्ट आ गई, जैसे पावरफुल, इफेक्टिव, प्रूवन, टारगेटेड, रिजल्ट ड्राइवन, इस तरह के जो वर्ड्स हैं ये आप यूज कर सकते हो। अगेन उसने तो बहुत आपको इजी कर दिया काम कि अगर आप बेनिफिट के ऊपर फोकस कर रहे हो तो ये एडजेक्टिव यूज करो, अगर आपने अर्जेंसी क्रिएट करनी है तो ये यूज करो, अगर आपने एक्सपीरियंस एम्फेसाइज करना, एक्सपीरियंस, यूजर के एक्सपीरियंस के ऊपर तो ये कर लो, टोन क्रिएट करनी है तो ये एडजेक्टिव यूज कर लो। तो बार्ड एक बेहतरीन तरीका है अपने एडजेक्टिव्स को ढूंढने का। अगर आप लोग एक अच्छा कैची टाइटल के लिए एडजेक्टिव ढूंढ लो और आपके माइंड में उस वक्त नहीं आ रहा चीजें, तो यू कैन टेक हेल्प ऑफ दिस टूल। ओके जी, सो एडजेक्टिव ऐड करना है, नंबर्स ऐड करने हैं आपने लाजमी। ठीक है, आप नंबर्स ऐड करोगे, फॉर एग्जाम्पल 10 बेस्ट टूल्स टू हेल्प kickstart kickstart your digital marketing career in 2024। ठीक है जी, एक कैरेक्टर भी हमने ऐड में ऐड कर दिया। सो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड अगर काम कर रहे हैं तो आप यूज कर सकते हैं इस तरह से नंबर्स को। ठीक है, 10 बेस्ट टूल्स, इस तरह से। तो ये नंबर्स बहुत हेल्प आउट करते हैं, या कैरेक्टर्स को अगर रिलेट हो रहे हैं कैरेक्टर्स, तो कैरेक्टर्स को ऐड करके आप अपने अच्छे तरीके से कंटेंट, सॉरी, टाइटल टैग की ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हो। ज- जब आपने टाइटल्स क्रिएट कर लिया ना, टाइटल का लिस्ट क्रिएट कर लिया, तो आप क्या करोगे, आप उसको चेक करोगे। कहाँ चेक करोगे? फ्री हेडिंग एनालाइजर टूल्स पे। ठीक है, अब ये फ्री हैं, पेड भी हैं, लेकिन कुछ ट्राइज जो हैं वो इनकी फ्री भी आ जाती हैं। अब हम जाएंगे गूगल पे और एक फ्री हेडिंग एनालाइजर टूल जो है उसको हम ओपन कर लेंगे। ये बहुत सारे आपके सामने आ रहे हैं, आप इनमें से किसी को भी चूज कर सकते हो, जिस जो भी आपके लिए इजी है आप उसे यूज कर सकते हो, क्योंकि इन सबका काम एक ही है। ठीक है, अब होता क्या है कि हम अपनी यहाँ पे हेडिंग लिखते हैं, उसका स्कोर चेक करते हैं और उसको मतलब रैंक करते हैं। तो इसको अगर मैं समझाऊं तो मैं ऐसे समझाऊंगी कि आपने एक गेम खेलनी है जिसमें आपने बेटर स्कोर करना है अपने कंपैटिटर से। ठीक है, तो अगर आपके कंपैटिटर की ये हेडिंग है तो आपने इससे ज्यादा बेहतर हेडिंग क्रिएट करनी है। अगर इसका स्कोर 65 है, 85 है, तो आपने 90 या 95 तक अपना स्कोर लेकर जाना है। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल आपके जो कंपैटिटर है उसकी हेडिंग कुछ इस तरह से हो, 5 must have digital marketing tools for 2024 to skyrocket your ROI। 5 must have digital marketing tools for 2024 to skyrocket। अब एक बात नोट करें कि हर लेटर हमारा कैपिटल है। ठीक है, हर वर्ड जो हमारा, हम जो भी वर्ड यूज करें हेडिंग में, उसका पहला लेटर, पहला अल्फाबेट क्या है? कैपिटल है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस प्रैक्टिस को यूज करो। ठीक है, सो हर लेटर को हमने कैपिटलाइज रखना है। योर ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इसको एनालाइज कर लेते हैं। सो 53 ओवरऑल स्कोर क्या है इसका? 53 है। हमने क्या करना है, हमने इससे बेटर स्कोर करना है। अब हम अपनी ओरिजिनल हेडिंग क्रिएट करेंगे। ठीक है, और उसका स्कोर चेक करेंगे। सो बेस्ट डिजिटल प्रोडक्ट्स, हमारी हेडिंग क्या होगी? हमारी होगी बेस्ट डिजिटल प्रोडक्ट्स, बेस्ट डिजिटल प्रोडक्ट्स ट्रेंडिंग, ट्रेंडिंग टॉप इन द मार्केट, इन द मार्केट
फॉर हमने नंबर इंक्लूड नहीं किया, फॉर 2024। ठीक है। सो बेस्ट डिजिटल प्रोडक्ट्स ट्रेंडिंग टॉप इन द मार्केट फॉर 2024, इसको एनालाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं कि इसका स्कोर क्या आएगा। इसका स्कोर बेटर हो गया, 83 हो गया। सो जब भी ग्रीन दिखना शुरू हो, इट मीन्स कि आपका स्कोर अच्छा है, बेटर जा रहा है, तो आप इस हेडिंग को यूज कर सकते हैं। ठीक है। सो हमने ट्राइड एंड टेस्ट मेथड के थ्रू किया। पहले हमने एक हेडिंग हमने एक हेडिंग को टेस्ट किया, उसका स्कोर 53 था, अब हमने उससे बेटर किया। सो आप इसी तरीके से अपने कंपैटिटर की हेडिंग को कॉपी पेस्ट करते हैं या खुद मैन्युअली लिख लेते हैं, एंड देन उसका स्कोर चेक करते हैं और उससे बेटर स्कोर करते हैं। सो दिस इज हाउ यू ऑप्टिमाइज योर हेडिंग। इस बात को ध्यान में रखें, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, बिकॉज इसी की बेसिस पर आपका असाइनमेंट होगा पहला। उसके बाद की जो लिस्ट है वो हम आहिस्ता आहिस्ता अपनी आने वाली क्लासेस में डिस्कस करते जाएंगे, उनको प्रैक्टिकल करके। ओके, सो टाइटल टैग ऑप्टिमाइजेशन कैसे होती है, टाइटल टैग को कैसे डिस्प्ले पर लेकर आते हैं या रैंक करते हैं। सबसे पहले कि हमने रेलेवेंट रहना होता है अपनी नीश से, अपने कंटेंट के टॉपिक के साथ। उसके बाद हम कैची बनाते हैं अपने टाइटल को, अट्रैक्टिव बनाते हैं ताकि रीडर पढ़े, समझे और क्लिक करे। बेसिकली आपका मकसद क्या है कि आपने क्लिक्स लेने हैं, ट्रैफिक लेकर आनी है। एडजेक्टिव इस्तेमाल करना है, एडजेक्टिव कहाँ से लेंगे अगर आपकी समझ में नहीं आ रहे, तो आप सिंपली आप चैट जीपीटी या बार्ड को यूज करेंगे। मैं पर्सनली बार्ड रेकमेंड करती हूँ, यूज भी मैं बार्ड करती हूँ, चाहे मुझे कंटेंट कैलेंडर भी अपना प्रोड्यूस करना हो, तो मैं हर चीज के लिए बार्ड को ही यूज करती हूँ। बार्ड एक अच्छी कॉम्प्रिहेंसिव चीजें दे देता है आपको। एनी हाउ, अगर आप चैट जीपीटी यूज करना चाहते हैं कोई इशू नहीं है, तो आप एडजेक्टिव का लिस्ट उससे मांग लेंगे अपने टॉपिक का नाम लिखने के बाद, तो वो आपको लिस्ट दे देगा, आप उसे यूज कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। नंबर्स ऐड करेंगे, मेक श्योर करेंगे कि जो फर्स्ट लेटर है आपका वो कैपिटल है। फर्स्ट लेटर फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड इज कैपिटल। मेक श्योर करते हैं इस चीज को। ठीक है। जैसे यहाँ पे ये जो हेल्प है इसको, और ये किक स्टार्ट के के को, ठीक है, योर के यू को। वैसे तो हम प्रॉपर नाउन्स को करते हैं, लेकिन कोई मसला नहीं अगर आप सब वर्ड्स को भी कर दें। डिजिटल और यहाँ मार्केटिंग के एम को कैपिटल कर रहे हैं। ठीक है। ताकि हमारा जो कंटेंट है उसका जो टैग है, टैग लाइन है, हेडलाइन है, वो इनहांस हो जाए। सो ये हमारी सेकंड चीज है जो हम जिसको ऑप्टिमाइज करते हैं। ओके, मूविंग अहेड, हमारी लिस्ट में जो चीज नेक्स्ट पे आती है, इन दोनों को मैं बोल्ड कर देती हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। लेटर ऑन इन द व्हाट्सएप क्लासेस आपको इन सब क्लासेस का इन सब नोट्स की कॉपी भी आपके साथ शेयर कर दी जाती है व्हाट्सएप पे। सो डोंट वरी इफ यू आर अनेबल टू राइट एनीथिंग, ये सब चीजें आपके साथ शेयर कर दी जाती हैं लेटर ऑन। अच्छा जी, सो जब हमने टाइटल टैग ऑप्टिमाइज कर लिया, उसके बाद जिस चीज को हम ऑप्टिमाइज करते हैं वो हमारा कंटेंट होता है। ठीक है। सो कंटेंट जब आप लिखना शुरू करते हैं तो आप मेक श्योर करते हैं कि उसमें अपने कीवर्ड्स को अच्छे तरीके से यूज कर रहे हैं, कीवर्ड स्टफिंग नहीं कर रहे, आपका कीवर्ड बहुत ज्यादा यूज नहीं हो रहा, बिकॉज अगर आपका कंटेंट स्टफ करेगा, कीवर्ड स्टफिंग हो जाएगी, तो आपका कंटेंट डिरेल हो जाएगा। सो जो नेक्स्ट चीज जिसके ऊपर हम लोग मेक श्योर करते हैं कि काम करें, वो हमारी कंटेंट की ऑप्टिमाइजेशन है। कंटेंट की ऑप्टिमाइजेशन है। कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन के बाद हम लोग यूआरएल स्लग को ऑप्टिमाइज करते हैं। कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन के बाद हम ऑप्टिमाइज करते हैं यूआरएल स्लग को। ठीक है। अब स्लग क्या होता है? स्लग आपके ये जो डैश के बाद लिखे गए वर्ड्स को कहते हैं। सो इस डैश के बाद हम लोग जो भी चीज लिखेंगे उसको हमने ऑप्टिमाइज करना होगा। कैसे करेंगे? हम अपनी आने वाली क्लासेस में प्रैक्टिकली करके देखेंगे। ठीक है। जैसे मैं इस कंटेंट का स्लग आपको दिखा देती हूँ। ये परमानेंट लिंक है ना, mygreatllearning.com, ये इसकी वेबसाइट का लिंक है, इसके साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है। बट ये जो डैश के बाद की चीजें हैं इसको हमने ऑप्टिमाइज करना होता है, उसमें कुछ चीजें ऐड करनी होती हैं, कुछ कैरेक्टर्स ऐड करने होते हैं। सो ये ऑप्टिमाइजेशन हम करते हैं प्रैक्टिकली खुद ही। इनको हम अपनी क्लासेस में प्रैक्टिकली करके देखेंगे। उसके बाद हमने लिंकिंग करनी होती है अपने कंटेंट के अंदर। अब लिंकिंग दो तरह की होती है, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। हमने इन दोनों का ध्यान रखना होता है कंटेंट को लिखते टाइम, ताकि हमारा कंटेंट ऑप्टिमाइज रहे। ठीक है। हाइपर लिंकिंग के नाम से भी आप इन चीज़ों को जानते होंगे। सो एक्सटर्नल लिंकिंग एंड इंटरनल लिंकिंग, ये दो एस्पेक्ट्स हैं जिन्हें हमें करना होता है, ऐड करना होता है ऑप्टिमाइजेशन के लिए। देन वी कम टू इमेज ऑप्टिमाइजेशन। इमेज ऐड करनी होती है, उसके पिक्सल्स को ठीक तरीके से ऐड करते हैं, उसके नीचे डिस्क्रिप्शन देते हैं इमेज के, और हमारा इमेज ऑप्टिमाइज हो जाता है। नेक्स्ट कम्स, अगर आप कोई वीडियो ऐड कर रहे हो तो इसी तरीके से, इसी प्रैक्टिस को फॉलो करके उसको ऑप्टिमाइज करेंगे। जो लास्ट चीज है वो है ग्रामर। ठीक है। सो आपने मिस्टेक फ्री कंटेंट लिखना होता है। दैट इज वाई आप
यूज करते हो टूल्स लाइक ग्रामरली, ठीक है, लाइक हेमिंगवे एडिटर, ताकि आपका जो कंटेंट है उसकी ग्रामर अच्छी हो, उसमें कोई मिस्टेक्स ना आए। समटाइम्स मिस्टेक्स आ जाती हैं, वर्ब्स की मिस्टेक्स आ जाती हैं, वर्ड्स की स्पेलिंग्स की मिस्टेक्स आ जाती हैं, तो ग्रामरली इन चीज़ों को सेट कर देता है। सो आपने ग्रामरली यूज करनी है, फ्री एक्सटेंशन है, आपसे यूज कर सकते हैं आराम से गूगल पे सर्च करके। हेमिंगवे एडिटर ऑन द अदर हैंड एक ऐसा एडिटर है जो आपको बताता है कि आपका कंटेंट कितना अच्छा लिखा गया है। सो मैंने आपको बताया था कि आपका कंटेंट इतना अच्छा लिखा जाना चाहिए, इतनी आसान लफ्जों में लिखा जाना चाहिए कि एक 7 क्लास का बच्चा भी उसे पढ़ सके। सो हेमिंगवे एडिटर आपको बताएगा कि कौन सी क्लास का स्टूडेंट इसे पढ़ सकता है। सो अगर वो कहता है कि हाँ आपका कंटेंट 6 क्लास का या 7 क्लास का स्टूडेंट पढ़ सकता है, तो आपका कंटेंट जल्दी ऑप्टिमाइज हो जाएगा। अगर वो कहे कि हाँ 9th और 10th ग्रेड स्टूडेंट के अकॉर्डिंग लिखा गया, तो आपको कंटेंट को ईजी बनाना पड़ेगा, उसमें चेंजेस करनी पड़ेंगी। सो ये एक लिस्ट है जिसको हम फिक्स करते हैं, यूज करते हैं, वर्क करते हैं जिसके ऊपर, जब हम कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन की बात करते हैं। बात करते हैं कुछ चीज़ों को हमने अवॉइड करना है, ताकि हमारी ऑप्टिमाइजेशन अच्छी हो, ताकि हमारी चीज़ें जो हैं वो बेहतर तरीके से चलें। सो एसईओ करते वक्त जिन चीज़ों को हमने अवॉइड करना है, सबसे पहले वो कीवर्ड स्टफिंग है। कीवर्ड स्टफिंग को आपने अवॉइड करना है, ठीक है। आपने इररेलेवेंट चीज़ों को ऐड नहीं करना, इररेलेवेंट कंटेंट को ऐड नहीं करना। आपने थिन कंटेंट नहीं लिखना। क्वालिटी कंटेंट और थिन कंटेंट में फर्क होता है। क्वालिटी कंटेंट वो होता है जो रेलेवेंट कंटेंट होता है, जिसमें ग्रामर मिस्टेक्स नहीं होती, जिसमें इमेजेस होते हैं, और वो अच्छी लोगों के लिए समझने के काबिल होता है। थिन कंटेंट ऑन द अदर हैंड एक ऐसा कंटेंट होता है जो कि बहुत ही ज्यादा कम क्वालिटी का कंटेंट होता है, उसमें मिस्टेक्स होती हैं, इमेज नहीं होती, हेडिंग्स नहीं होती, स्टाइल नहीं होता, कोई पैराग्राफ नहीं अच्छे तरीके से लिखे जाते, तो आपने थिन कंटेंट को अवॉइड करना है। ये कुछ चीजें हैं जिनका हम ध्यान करते हैं जब हमने एसईओ ऑप्टिमाइजेशन या ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन करनी होती है। सिमिलरली मैं अगेन कह रही हूँ कि ग्रामर की मिस्टेक फ्री कंटेंट आप लिखते हो, फिक्स करते हो अपनी इन मिस्टेक्स को, ताकि आपका कंटेंट अच्छा विजिबिलिटी रेट लेकर आए और अच्छी उसमें रीडेबिलिटी हो। असाइनमेंट की तरफ चलते हैं। आपका असाइनमेंट क्या होगा? आपका असाइनमेंट ये होगा कि आपने जो लिस्ट क्रिएट की गई है answerthepublic.com को यूज करते हुए, यानी प्रीवियस क्लास में मैंने आपसे कहा था कि आप answerthepublic.com को यूज करेंगे और 10 से 20 कंटेंट आइडियाज जनरेट करेंगे, ठीक है। सो यानी ये कंटेंट है जिसके ऊपर मैं काम करूंगा, ये कंटेंट है जिस पे मैं काम करूंगी, एक लिस्ट क्रिएट करनी है। हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने उन्हीं हेडिंग्स को गूगल पे सर्च करना है और उसका स्कोर चेक करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप में से कोई गेमिंग लैपटॉप्स के ऊपर काम कर रहा है, या मेंटल इलनेस पे या मेंटल डिप्रेशन पे काम कर रहा है, लेट्स सपोज हाउ टू क्योर डिप्रेशन आपका टॉपिक है, तो आप क्या करोगे? आपका टॉपिक क्या है? कंटेंट आइडिया है हाउ टू क्योर डिप्रेशन, ठीक है। आपका टाइटल है हाउ टू क्योर डिप्रेशन। सबसे पहले आप उसको सर्च करोगे, क्योंकि answerthepublic.com ने भी लिस्ट वहीं से किया हुआ है। सो वो कंटेंट ऑनलाइन मौजूद होगा, या उससे रेलेवेंट मिलता जुलता आपको कंटेंट मिलेगा। आपने सबसे पहले उसका टॉपिक मेंशन करना है एक टेबल में, उसके बाद आपने स्कोर चेक करना है उसका। फॉर एग्जाम्पल उसका स्कोर है 77, तो आपने वो भी मेंशन कर देना है। अब आपने एक और टेबल बनाना है जिसमें आप अपनी हेडिंग का नाम लिखोगे जो आपकी ओरिजिनल है। फॉर एग्जाम्पल 5 ways टू क्योर डिप्रेशन इन 2024, ठीक है। क्योंकि आपको मालूम है कि आपके कंटेंट के अंदर, टाइटल के अंदर वर्ड्स ऐड होने चाहिए, नंबर्स ऐड होने चाहिए, फर्स्ट वर्ड आपका कैपिटल होना चाहिए, नंबर्स ऐड हो, कैरेक्टर्स ऐड हो, इस तरह की चीजें। तो आपने अपनी ओरिजिनल हेडिंग लिखनी है और उसके बाद उसका स्कोर चेक करके उसका स्कोर मेंशन कर देना है। सो अगर इसका 77 है तो आपका 79 होना चाहिए या 80 होना चाहिए, बेटर होना चाहिए, ठीक है। और ये लिस्ट मेरे साथ शेयर कर देनी है। दोबारा बता देती हूँ, आप लोग एक टेबल क्रिएट करोगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे, ठीक है। इंसर्ट टेबल करोगे और उसमें 4 कॉलम्स बनाओगे। कितने कॉलम्स बनाओगे? उसमें बनाओगे 4 कॉलम्स, ठीक है, 1 2 3 4। 4 कॉलम में पहले कॉलम पे आपने हेडिंग लिखनी है जो आपने answerthepublic.com से उठाई थी, ठीक है। हेडिंग को लिखने के बाद आपने उसका स्कोर चेक करना है हेडिंग एनालाइजर पे और उसे मेंशन कर देना है। फिर आपने अपनी ओरिजिनल हेडिंग लिखनी है अकॉर्डिंग टू द शेयर्ड प्रैक्टिसेस, जो मैंने आपको सब कुछ सिखाया है हेडिंग को बेहतर करने के लिए, वो ओरिजिनल हेडिंग आपने लिखनी है, ठीक है। और फिर आपने उसका स्कोर यहाँ पे मेंशन कर देना है चेक करने के बाद। अगर आपने लिस्ट क्रिएट किया है 10 हेडिंग्स का, ठीक है,
10 कंटेंट आइडियाज का, तो आप 10 की लिस्ट मेरे साथ शेयर करोगे। अगर आपने मेरी बातों को फॉलो करते हुए 20 या 25 हेडिंग्स क्रिएट की हुई हैं, तो आप वही 25 हेडिंग्स और उनका बेहतर स्कोर मेरे साथ टेबल की फॉर्म में शेयर कर दोगे LWE के फेसबुक ग्रुप में। ओके, सो दैट विल बी योर असाइनमेंट। सो स्टूडेंट्स, आज हमने देखा कि एससीओ कैसे की, ऑन पेज एससीओ क्या होता है, बेसिकली एससीओ किसे कहते हैं, एससीओ के दोनों टाइप्स कौन कौन से हैं, एससीओ कैसे काम करती है, ऑन पेज एससीओ, ऑफ पेज एससीओ किसे कहते हैं, ऑन पेज एससीओ लिस्ट क्या है। ठीक है, सो हमने इस लिस्ट के ऊपर बेसिकली अपने आने वाली क्लासेस में काम करना है, जिसमें से आज हमने टाइटल टैग ऑप्टिमाइजेशन पे काम किया है और ये सारी प्रैक्टिसेस आपके साथ शेयर किया है। सो प्रीवियसली हमने 3 असाइनमेंट्स कवर की हैं, 3 टॉपिक्स कवर किए हैं, और इन 3 टॉपिक्स में हमने जो बातें डिस्कस की हैं वो थोड़ा सा मैं आप लोगों के साथ जरा उसका एक रिव्यू ले लूंगी, जब तक सब लोग मुझे ज्वाइन नहीं कर लेते। ठीक है, एंड देन विल कंटिन्यू। सो सबसे पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे दैट वी विल गो अप, विल गो विद यू नो अ सीरीज ऑफ मॉड्यूल्स। सो हम कवर करेंगे इस ट्रेनिंग में सीरीज ऑफ मॉड्यूल्स को, स्टार्टिंग विद द रिसर्चिंग, देन मूविंग अलोंग विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट एंड बेसिक्स ऑफ एसईओ। सो हमने इंट्रोडक्टरी सेशन में जो आपकी असाइनमेंट थी वो सिर्फ इतनी थी कि आपने गूगल पे जाना है, सर्च करना है डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ट्रेंडिंग नीशेस, ट्रेंडिंग टॉपिक्स इन कंटेंट राइटिंग, और उसका एक लिस्ट मेरे साथ शेयर कर देना है। जब आप वो लिस्ट क्रिएट कर रहे होंगे, टॉप 20 या टॉप 10 टॉपिक्स ऑफ कंटेंट राइटिंग, तो उसमें से जो टॉपिक्स आपको या जो नीशेस आपको अच्छी लगती हैं, आप जिनके साथ रिलेट कर सकते हैं, जिनके ऊपर आप कंटेंट प्रोड्यूस करना चाहते हैं, आप उसको हाईलाइट करते हैं और वो मेरे साथ शेयर करेंगे। ठीक है, सो हाईलाइट करेंगे तो मुझे मालूम होगा कि कौन सी नीश में आप इंटरेस्टेड हैं काम करने में। सेकंड, हमने रिसर्चिंग की बात की थी, और आपकी असाइनमेंट देने से पहले मैंने आपको कुछ वैल्यूएबल कंटेंट के फिक्स बताए थे, कुछ चीजें बताई थी जिसको आप लोग देखते हैं अपने कंटेंट में, रिसर्च करते वक्त जो आपके कंटेंट में मौजूद होनी चाहिए। देन हमने कुछ हैक्स डिस्कस किए थे, और उसके बाद आपकी असाइनमेंट ये थी कि आपने हाईलाइटेड टॉपिक्स जो आपके नीश, जो भी नीश आपने चूज की है, आपने उसके कंटेंट आइडियाज क्रिएट करने हैं बेसिकली answerthepublic.com को यूज करते हुए। उसके बाद हमारी थर्ड क्लास थी जिसमें हमने एसईओ की बेसिक्स को कवर किया था, और हमने देखा था कि ऑन पेज एसईओ जो हम इस ट्रेनिंग में कवर करेंगे उसकी लिस्ट क्या है, उसमें कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होती हैं, एंड आपका आप, और हमने ऑप्टिमाइजेशन पढ़ा था कि कंटेंट को कैसे डिस्प्ले पर लेकर आ सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या था कि आपने फर्स्ट स्टेप में जब आप हेडिंग क्रिएट करते हो अपने कंटेंट की, तो आप अपने कंपैटिटर से बेहतर हेडिंग क्रिएट करते हो और उसका स्कोर चेक करते हो बेसिकली, कि वो आपके कंपैटिटर से बेटर है या नहीं, और फिर बेसिकली वही जो है आप आगे लेकर जाते हो। तो मैंने आपसे कहा था कि थर्ड असाइनमेंट में आपने अपने हेडिंग्स को कंपैटिटर से बेटर बनाना है, उनको मेंशन करना है टेबल में और उसका स्कोर मेंशन करना है। सो आज उसी सीरीज का लेक्चर नंबर 4 है, जहां हम कीवर्ड रिसर्चिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन की बात करेंगे। ठीक है, सो हम देखेंगे व्हाट इज कीवर्ड रिसर्चिंग एंड हाउ कैन वी डू कीवर्ड रिसर्चिंग, और कैसे एक अच्छा कीवर्ड इंटीग्रेट आप कंटेंट में कर सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट फर्दर डिले, दैट वुड बी योर लेक्चर नंबर 4। ठीक है, सो यस, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले समझ लेते हैं कि कीवर्ड किसे कहते हैं। सो जब भी आप कंटेंट लिखते हैं, जब भी आप कंटेंट लिखते हैं, आप कंटेंट को किसी कीवर्ड के ऊपर बेस करते हैं। सो बेसिकली आपका कंटेंट किसी ना किसी कीवर्ड के इर्द गिर्द लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा कीवर्ड है पेरेंटिंग, ठीक है, तो मेरा कंटेंट कुछ इस तरह से होगा, टिप्स टू डू बेटर पेरेंटिंग इन 2024। अच्छा, अब टिप्स को थोड़ा और स्पेसिफाई कर लेते हैं, 10 बेस्ट टिप्स टू डू पेरेंटिंग इन 2024। अब अगर मेरा कीवर्ड पेरेंटिंग है, तो मेरा जितना भी कंटेंट होगा, सॉरी, जितनी भी मेरी कीवर्ड फ्रेजेस होंगी वो इसी से रिलेटेड होंगी। सो आपके सामने सारा कंटेंट अब पेरेंटिंग के इर्द गिर्द नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट वर्ड है इस पूरे फ्रेज में वो सिर्फ पेरेंटिंग है।
सो हर वो इम्पोर्टेंट फ्रेज जिसके इर्द गिर्द आपकी सर्च कंडक्ट होती है, उसे आपको कीवर्ड, उसको हम कीवर्ड कहते हैं। सो व्हाट इज कीवर्ड? बेसिकली कीवर्ड इज अ वर्ड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपकी किसी भी फ्रेज में, और पूरा का पूरा कंटेंट उसी वर्ड के इर्द गिर्द रिवॉल्व हो रहा होता है, ठीक है। सो पेरेंटिंग यहाँ पे हमारा मेन कीवर्ड है। दिस इज कॉल्ड कीवर्ड, राइट? सो कीवर्ड इज दैट इंपॉर्टेंट वर्ड जिसके इर्द गिर्द आपका कंटेंट, आपका रिसर्च रिवॉल्व करेगा। जितनी भी हेडिंग्स लिखोगे वो इसी के रिलेटेड कीवर्ड्स के साथ होंगी। सो पेरेंटिंग से रिलेटेड जितने भी वर्ड होंगे, पॉजिटिव पेरेंटिंग हो गई, मोटिवेशनल पेरेंटिंग हो गई, ट्रांसफॉर्मेशनल पेरेंटिंग हो गई, सो जितने भी कीवर्ड्स हैं जो इससे रिलेटेड है वो आपके कंटेंट में इंक्लूड होंगे, और ये वर्ड भी पर्टिकुलरली आपके कंटेंट में इंक्लूड होगा। सो इसको हम कहते हैं अपना कीवर्ड फ्रेज, राइट? सो हर वो इंपॉर्टेंट वर्ड जिसके इर्द गिर्द आपका रिसर्चिंग, आपका कंटेंट रिवॉल्व होता है, उसको हम कहते हैं कीवर्ड फ्रेजेस या कीवर्ड। बात करते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स। अगर हम देखें अपने कीवर्ड को और उसको डिवाइड करें डिफरेंट टाइप्स में, तो हमारे पास बेसिकली दो टाइप्स आती हैं कीवर्ड की। और वो दो टाइप्स क्या हैं? प्राइमरी कीवर्ड एंड सेकेंडरी कीवर्ड, ठीक है। सो क्या टाइप है? टाइप है आपका प्राइमरी कीवर्ड एंड सेकेंडरी कीवर्ड, ठीक है। ये नोट्स आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे, लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 नोट्स आपके साथ शेयर कर दिए, तीनों चारों के नोट्स आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे। सो बिल्कुल परेशान नहीं होना आपने, और फोकस रखना है अपनी क्लास में, ठीक है। सो सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी कीवर्ड की। प्राइमरी कीवर्ड कौन सा कीवर्ड होता है? सो कीवर्ड तो आपको समझ में आ गया। कीवर्ड क्या होता है? कीवर्ड हर वो इंपॉर्टेंट वर्ड होता है जिसके इर्द गिर्द आपकी रिसर्च और आपका कंटेंट रिवॉल्व करता है, घूमता है। कीवर्ड प्राइमरी और सेकेंडरी में डिवाइड होता है। प्राइमरी कीवर्ड हमारा वो कीवर्ड होता है, ठीक है, जो कि जिस पर आपका पूरा कंटेंट फोकस रखता है, ठीक है, आपका पूरा कंटेंट जिसके इर्द गिर्द फोकस्ड होता है। सो प्राइमरी कीवर्ड इज द कीवर्ड जो कि आपके टाइटल में इंक्लूड होगा, आपकी हेडिंग्स में इंक्लूड होगा, आपके कंटेंट के अंदर, आपके फर्स्ट पैराग्राफ में पर्टिकुलरली इंक्लूड होगा। सो प्राइमरी कीवर्ड इज द फोकस कीवर्ड जिसके इर्द गिर्द आपका सारा कंटेंट रिवॉल्व होता है, ठीक है। ये कंटेंट आप कहाँ इंक्लूड करोगे? ये कंटेंट आप इंक्लूड कर दोगे अपने टाइटल में, ठीक है। ये वाला कीवर्ड आपके टाइटल में आएगा, यही वाला कीवर्ड आपकी फर्स्ट हेडिंग्स और सेकंड मेन हेडिंग्स में आएगा, यही वाला कीवर्ड है जो आपके इंट्रोडक्टरी यानी आपके फर्स्ट पैराग्राफ में आएगा। मान लेते हैं कि ये एक कंटेंट मैं ओपन करती हूँ आपके सामने। अच्छा, अब ये जो कंटेंट आपके सामने ओपन है, ठीक है, ये कंटेंट बेस करता है पेरेंटिंग पे, जो कि नीश है, और यही आपका फोकस कीवर्ड भी है, ठीक है। सो ये आपका प्राइमरी कीवर्ड है जिसके इर्द गिर्द सारा कंटेंट रिवॉल्व हो रहा है। सो दिस पेरेंटिंग, दिस वुड बी योर प्राइमरी कीवर्ड। अब आप यही कीवर्ड इंक्लूड करोगे अपने टाइटल में, ठीक है, बिकॉज ये आपका फोकस कीवर्ड है। यही कीवर्ड आपके इंट्रोडक्शन में, आपके फर्स्ट पैराग्राफ में इंक्लूडेड होगा, ठीक है। बिकॉज अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपका कंटेंट ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट नहीं कहलाएगा, ठीक है। सो ये ऐसा कीवर्ड होगा जिसके इर्द गिर्द आपके सारा का सारा कंटेंट रिवॉल्व हो रहा होगा, यही आपके पॉपअप होगा टाइटल में, यही पॉपअप होगा आपके इंट्रोडक्शन में, ठीक है। उसके बाद बारी आती है हमारे सेकेंडरी कीवर्ड की। सो सेकेंडरी कीवर्ड किसे कहते हैं? सेकेंडरी कीवर्ड कहते हैं हम उस कीवर्ड को जिसको हम एलएसआई भी कहते हैं बेसिकली। सो सेकेंडरी कीवर्ड आपको एलएसआई के नाम से भी हम उसे जानते हैं। एसईओ की लेटेस्ट प्रैक्टिसेस कहती हैं कि आपका कंटेंट प्राइमरी
और सेकेंडरी कीवर्ड दोनों की बिना पर डिस्प्ले पर आता है, दोनों की बिना पर रैंक होता है। ठीक है, पहले क्या होता था कि सिर्फ आप प्राइमरी कीवर्ड को फोकस करते थे, उसके ऊपर की अपना पूरा कंटेंट लिखते थे, कंटेंट में हर जगह जहां आप यूज कर सकते हो, जरूरत है जरूरत नहीं, आप प्राइमरी कीवर्ड को इंक्लूड कर देते थे ताकि आपका कंटेंट रैंक हो जाए। बट देन गूगल ने अपडेट्स देना शुरू की, गूगल ने कहा कि आपका कंटेंट यूजफुल होना चाहिए और आपका कंटेंट अब दोनों कीवर्ड की बेसिस पर रैंक करेगा, प्राइमरी भी और सेकेंडरी भी। फिर आ गया सेकेंडरी कीवर्ड का कॉन्सेप्ट, जहां पे हमने देखा कि सेकेंडरी कीवर्ड हमारा वो कीवर्ड है बेसिकली जो कि हमारी सब हेडिंग्स में इस्तेमाल होता है, सब हेडिंग्स में यूज होता है इन ऑर्डर टू इनहैंस इनहैंस द प्राइमरी कीवर्ड। ठीक है, और एक और वर्ड यूज कर लेती हूं, इन ऑर्डर टू सपोर्ट द प्राइमरी कीवर्ड। ठीक है, सो प्राइमरी कीवर्ड को सपोर्ट करने के लिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग दिलाने के लिए जो सब हेडिंग्स यूज होंगी वो आपकी एलएसआईज होंगी। ठीक है, सो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए पेरेंटिंग से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स हमें मिलेंगे जो हम सब हेडिंग्स में यूज करेंगे वो हमारे एलएसआई कहलाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इस कंटेंट को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे 9 स्टेप्स टू मोर इफेक्टिव पेरेंटिंग, पेरेंटिंग हमारा फोकस कीवर्ड है। ये पूरा कंटेंट जो 1500 से 2000 लफ्ज के दरमियान में है, इस सारे कंटेंट को लिखने में पेरेंटिंग एक ऐसा लफ्ज है जो कि हर जगह आपको नजर आएगा। ठीक है, यानी उसी से रिलेटेड बातें हो रही होंगी। अब सेकेंडरी कीवर्ड्स वो होंगे जो आपकी ये वाली सब हेडिंग्स में इस्तेमाल होंगे। ठीक है, सो पेरेंटिंग करने के लिए वो कौन से 9 स्टेप्स हैं? नंबर 1, बूस्ट योर चाइल्ड सेल्फ एस्टीम, ये आपके सेकेंडरी कीवर्ड हैं। ठीक है, कैच किड्स बीइंग गुड, सो क्या करें, ये एक और स्टेप है टू एन इफेक्टिव पेरेंटिंग। देन सेट लिमिट्स एंड बी कंसिस्टेंट विद द डिसिप्लिन, एक और स्टेप, राइट? सो दैट विल बी अनदर एलएसआई। सो एलएसआई क्या हुआ? एलएसआई वो वर्ड्स हुए जो हम अपने सब हेडिंग्स में इस्तेमाल करते हैं ताकि हम ऑडियंस को एक बेटर अंडरस्टैंडिंग दे सकें टॉपिक के बारे में। ठीक है, सो वो प्राइमरी कीवर्ड आपका वो कीवर्ड है जो आपके टाइटल में इस्तेमाल हो रहा है, जिसके इर्द गिर्द आपका सारा कंटेंट रिवॉल्व करता है, जो बेसिकली कॉन्सेप्ट है आपका जिसके ऊपर आप लिख रहे हो। सेकेंडरी कीवर्ड उसके बजाय वो कीवर्ड्स होते हैं जो कि आपके सपोर्ट करते हैं प्राइमरी कीवर्ड को, और वो रिलेटेड होते हैं आपके प्राइमरी कीवर्ड्स के, ताकि वो आपके प्राइमरी कीवर्ड्स की अंडरस्टैंडिंग को बेटर बना सकें ऑडियंस के लिए, उनके समझने के लिए। ठीक है, एक सिंपल सी एग्जांपल ले लेते हैं इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। LSI stands for latent semantic indexing. Let me write it down for you. Latent semantic indexing. लेटेंट सेमेंटिक इंडेक्सिंग यानी रैंक करने के लिए वो वर्ड्स, ठीक है, जो कि आप बाद में यूज करते हैं। सो कंटेंट के लेटर ऑन, कंटेंट के पार्ट्स में वो वर्ड्स जो कि आप कंटेंट को समझाने के लिए, बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए यूज करते हैं, वो एलएसआईज होते हैं। सो आप इन्हें सब हेडिंग्स में देखेंगे, आप इनको कंटेंट के अंदर देखेंगे, और ये बेसिकली आपके प्राइमरी कीवर्ड से रिलेटेड होंगे। ऐसा नहीं होगा कि वो कहीं और किसी और कॉन्सेप्ट को बिलोंग कर रहे होंगे, वो पेरेंटिंग से ही रिलेटेड होंगे और वो आपके कंटेंट में इस्तेमाल हो रहे होंगे, और वो बेसिकली हेल्प आउट करेंगे आपको स्टैंड आउट करने में। ठीक है, अच्छा, अब क्या हो सकता है उसको समझते हैं, एक एग्जाम्पल्स के थ्रू उसको समझ लेते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल मैं एक कंटेंट लिख रही हूँ, 10 बेस्ट प्लेसेस टू विजिट नॉर्दर्न एरियाज इन पाकिस्तान। ठीक है, ये मेरा एक कंटेंट है, एक टॉपिक है जिसके ऊपर मैं काम कर रही हूँ। ठीक है, अब मेरा यहाँ पे जो प्राइमरी कीवर्ड है वो नॉर्दर्न एरियाज है। ठीक है, मैं इसे हाईलाइट कर देती हूँ एज माय प्राइमरी कीवर्ड। तो मेरा पूरा कंटेंट जो है वो रिवॉल्व कर रहा होगा नॉर्दर्न एरियाज में। ठीक है, तो ये मेरा प्राइमरी कीवर्ड है। अब सबसे पहले तो मैं इंट्रोडक्शन लिखूंगी जिसमें मैं बताऊंगी कि नॉर्दर्न एरियाज क्या है। ठीक है, नॉर्दर्न एरियाज कहाँ हैं, नॉर्दर्न एरियाज के बारे में बेसिकली मैं
बातें करूंगी, ठीक है। तो नॉर्दर्न एरियाज क्या है, कौन कौन सी ऐसी प्लेसेस हैं जो मुझे हेल्प यू नो जो मुझे विजिट करनी चाहिए, क्यों विजिट करनी चाहिए, पाकिस्तान का मौसम कैसा, एक्सेट्रा। सो नॉर्दर्न एरियाज को इंक्लूड करते, नॉर्दर्न एरियाज का कीवर्ड इंक्लूड करते हुए मैं एक इंट्रोडक्शन लिखूंगी। अब मेरी बारी आएगी एलएसआईज करने की, सब हेडिंग्स लिखने की। तो आपको क्या लगता है कि वो कौन कौन से प्लेसेस के नेम मुझे लिखने चाहिए जो मुझे विजिट करने चाहिए नॉर्दर्न एरियाज में। सो नॉर्दर्न एरियाज के वो 10, चलो अगर 10 नहीं तो हम 7 कर लेते हैं। वो 7 कौन सी जगहें हैं जो मुझे नॉर्दर्न एरियाज में विजिट करनी चाहिए पाकिस्तान में, ठीक है, इन दिस समर। सो आप लोग मेरे साथ लिस्ट शेयर करो जल्दी से। वेरी गुड। सो मालम, सवात, कश्मीर, मालम जब्बा, ओके, स्कर्दू, नारान, ओके, ओके फाइन, ठीक है जी। सो मैं लिख रही हूँ मालम जब्बा, नारान, कागान, सवात, AJK, ठीक है। अब ये वो प्लेसेस हैं जो मुझे विजिट करनी चाहिए नॉर्दर्न एरियाज में, ताकि मुझे पता हो पाकिस्तान की ब्यूटी का, या अगर मैं टूरिज्म से रिलेट करती हूँ तो ये प्लेसेस हैं जो मुझे विजिट करनी चाहिए। ओके, अब इनकी सब हेडिंग्स और भी बना देते हैं। सो अगर मैं मालम जब्बा को विजिट करती हूँ तो मालम जब्बा की वो कौन कौन सी चीजें हैं जो मुझे देखनी चाहिए, यानी जो मालम जब्बा को खूबसूरत बनाती हैं, मालम जब्बा में स्पेसिफिकली पाई जाती हैं, मालम जब्बा की अहम वो कौन कौन सी बातें हैं। सो वो फूड है, उनका प्लेसेस है, उनका ट्रेडिशन है, ठीक है, राइट। तो मैं ये सब चीजें डिस्कस करूंगी मालम जबा के अंदर, फूड, पीपल, प्लेसेस। सिमिलरली यही सेम काम मैं नारायण के साथ भी करूंगी। सो जब मैं नारायण को डिस्कस कर रही होंगी तो भी मैं यही सेम काम करूंगी, ठीक है। सो ये कुछ चीजें होंगी जो मैं डिस्कस करूंगी अपने कंटेंट के अंदर। ये भी मेरे LSIs हैं, ठीक है, क्योंकि ये सपोर्ट कर रहे हैं, किसको सपोर्ट कर रहे हैं, ये बेसिकली सपोर्ट कर रहे हैं मेरे प्राइमरी कीवर्ड को, विच आर द नॉर्दर्न एरियाज। सवात के वक्त भी मैं ये 3 चीजें डिस्कस करूंगी, ठीक है। आजाद कश्मीर के टाइम भी मैं ये 3 चीजें डिस्कस करूंगी, ठीक है। सो हमने ये देखा कि प्राइमरी कीवर्ड्स वो कीवर्ड्स होते हैं जो कि आपके फोकस कीवर्ड्स होते हैं, जिसके ऊपर आपका पूरा कंटेंट फोकस कर रहा होता है, पूरा का पूरा कंटेंट रिवॉल्व कर रहा होता है। सिमिलरली सेकेंडरी कीवर्ड्स आपके वो कीवर्ड्स होते हैं जो कि प्राइमरी कीवर्ड्स को समझा रहे होते हैं प्रॉपर तरीके से आपके यूजर को, ठीक है। सो जितनी भी सब हेडिंग्स आते हैं, ठीक है, हेडिंग नंबर 2 जितनी भी होंगी वो आपके LSI वर्ड्स के ऊपर मुश्तमिल होंगे, ठीक है। जैसे फूड, प्लेसेस, ट्रेडिशन एंड नारान, ये सब हमारे सेकेंडरी कीवर्ड्स हैं। गॉट माय पॉइंट एवरीबॉडी? जल्दी से मुझे यस और नो करें ताकि हम आगे मूव कर सकें। यस, गॉट द पॉइंट, हरी अप हरी अप हरी अप हरी अप हरी अप। वेरी गुड, ग्रेट, वंडरफुल। अब हम डिवाइड कर रहे हैं अपने कीवर्ड्स को ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ देयर टाइप्स एंड ऑल। सो हमारे पास दो तरह के कीवर्ड होते हैं। कुछ कीवर्ड्स होते हैं, अगर हम फ्रेजेस वाइज डिवाइड करें तो कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो कि क्वेश्चन बेस्ड होते हैं, और कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो कि लिस्टिकल बेस्ड होते हैं, ठीक है। सो जब भी मैं सर्च करूंगी कोई भी चीज गूगल के ऊपर तो दो तरह के फ्रेजेस हैं जो कि मैंने ऐड करने हैं, ठीक है। दो तरह के फ्रेजेस हैं जो मैंने ऐड करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, वाई क्रिप्टो करेंसी, ओके, वाई डिड बिटकॉइन बिटकॉइन सडनली राइज, ठीक है, व्हाई डिड बिटकॉइन सडनली राइज। अब ये मेरा कौन सा क्वेश्चन, ये मेरा कौन सा फ्रेज है, ये मेरा क्वेश्चन बेस्ड कीवर्ड है, ठीक है, क्योंकि ये एक क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है। तो फ्रेजेस की बिना पर आप डिवाइड करते हो कीवर्ड को दो तरीकों से, ठीक है। सो फ्रेजेस की बिना पर, अकॉर्डिंग टू फ्रेजेस, अकॉर्डिंग टू फ्रेज टाइप, हमारे पास कीवर्ड्स हैं दो तरह के, क्वेश्चन बेस्ड कीवर्ड्स एंड लिस्टिकल बेस्ड कीवर्ड्स। सो क्वेश्चन बेस्ड कीवर्ड्स वो हैं जो कि स्टार्ट होते हैं क्वेश्चन वर्ड से, जो कि स्टार्ट होते हैं क्वेश्चन वर्ड से। फॉर एग्जाम्पल, हु, व्हाट एंड वेयर, ठीक है।
अब ये वो क्वेश्चन बेस्ड कीवर्ड्स हैं, ये वो फ्रेजेस हैं जो आपको आंसर्स देते हैं या सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल मेरा क्वेश्चन है व्हाई डिड बिटकॉइन सडनली राइज। अब जितना भी कंटेंट मेरे सामने यहाँ पे शो हो रहा है वो सारा का सारा कंटेंट आंसर देगा मेरी इस क्यूरी को, ठीक है। तो कैसा कंटेंट मेरे सामने आएगा, इंफॉर्मेशन बेस्ड कंटेंट मेरे सामने आएगा या कमर्शियल बेस्ड कंटेंट मेरे सामने आएगा, जल्दी से बताएं। हरी अप, हरी अप, हरी अप, हरी अप, हरी अप, हरी अप। इंफॉर्मेशन बेस्ड कीवर्ड्स, वेरी गुड। सो WH फैमिली जब हम यूज करते हैं अपने फ्रेजेस के साथ तो वो हमारे क्वेश्चन बेस्ड कीवर्ड्स कहलाते हैं और वो हमें इंफॉर्मेशन बेस्ड कंटेंट की तरफ लेकर जाते हैं, ठीक है। इसमें हमने हाउ टू गाइड्स इंक्लूड करनी होती हैं, हमने आंसर्स देने होते हैं, हमने सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने होते हैं, हमने इंफॉर्मेशन देनी होती है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप फ्रेज वाइज चलें और आप लिस्टिकल बेस्ड फ्रेजेस लिखें, फॉर एग्जाम्पल टॉप 10 ट्रेंड्स ऑफ विंटर क्लोथ्स फॉर विमेन, विंटर स्कार्व्स, विंटर स्कार्व्स फॉर विमेन इन 2024, ठीक है। अब अगर इस तरह की कोई क्यूरी मैं एंटर करती हूँ गूगल में तो मेरे पास जितना भी डेटा आएगा वो कैसा डेटा होगा, वो कमर्शियल बेस्ड डेटा होगा। क्यों होगा देख लेते हैं अभी। अच्छा, अब मैंने जल्दी से क्या करना है, मैंने इसको पेस्ट करना है, ठीक है। अब ये लिस्ट की फॉर्म में आपके पास सारा डेटा आ जाएगा, आपको यहाँ पे लिस्ट मिलेगी टॉप 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो आपके पास सारे के सारे ट्रेंड्स की एक लिस्ट आ रही है। क्यों आ रही है, क्योंकि मैंने फ्रेज ही लिस्टिकल बेस एंटर किया है। अब मेरे पास जितना भी कंटेंट आएगा वो सारा का सारा कमर्शियल बेस्ड होगा, किसी ना किसी ब्रांड ने लिखवाया हुआ होगा, किसी ना किसी प्रोडक्ट की यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट हो रही होगी, जैसे वोग ने लिखवाया हुआ है ये कंटेंट ताकि वो यूजर के पास अपने कंटेंट की पब्लिसिटी कर सकें और उनको नेविगेशन दे सकें कि यहाँ से अगर आप चाहें तो परचेज भी कर सकते हैं, ठीक है। सो कमर्शियल बेस्ड कंटेंट क्रिएट करने के लिए आपको लिस्टिकल बेस कीवर्ड लिखने पड़ते हैं, ठीक है। सो फ्रेजेस के हिसाब से हमारे पास दो तरह के टाइप हैं कीवर्ड के। नंबर 1 इज द क्वेश्चन बेस्ड कीवर्ड जिसमें आप क्वेश्चंस WH फैमिली यूज करते हो और आपके पास आता है सारा का सारा इंफॉर्मेशन बेस्ड कीवर्ड, सारा का सारा इंफॉर्मेशन आ जाता है। लिस्टिकल बेस्ड कीवर्ड्स ऑन द अदर हैंड क्रिएट करते हैं एक लिस्ट, ठीक है। सो वो क्या करते हैं, वो क्रिएट करते हैं आपके लिए लिस्ट, ठीक है। वो शुरू होते हैं कुछ इस तरह के वर्ड से जैसे टॉप 10, जैसे बेस्ट, जैसे ट्रेंडिंग 20, ट्रेंडिंग साइट्स यू नीड टू विजिट, ट्रैवलिंग साइट्स यू नीड टू विजिट, इस तरह से कुछ उनका जो स्टार्टर होता है वो कुछ इस तरह से होता है। मुझे जरूर रिमाइंड कराइएगा, कल आप में से किसी ने कहा था कि वो चाह रहे हैं कि हम answerthepublic.com को थोड़ा सा एक दफा रिवाइज कर लें। सो एट द एंड आई ट्राई कि हम उसको भी रिवाइज कर सकें। सो कीवर्ड रिसर्चिंग या कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन सीरीज चल रही है हमारी, जिसका पार्ट 1 कल था और पार्ट 2 आज होगा। आज आपको प्रीवियस लेक्चर की रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। सो जो लोग परेशान हैं थोड़े से, दे विल गेट द रिकॉर्डिंग बाय टुडे इंशाल्लाह। सो कीवर्ड रिसर्चिंग किसे कहते हैं, कीवर्ड क्या होता है। सो जो भी वर्ड आप इंटर करते हैं अपने सर्च बार में ताकि आपको उससे रेलेवेंट डेटा मिल जाए वो आपका कीवर्ड कहलाता है। टेक्निकली तौर पर हम कीवर्ड को बहुत सारी चीजों में डिवाइड करते हैं या उसकी बहुत सारी किस्में हैं, ठीक है। सो अगर आप कीवर्ड को कीवर्ड की टाइप्स पे जाएं तो हमारे पास दो टाइप्स हैं, एक है प्राइमरी कीवर्ड और सेकेंडरी कीवर्ड। कीवर्ड आपका फोकस कीवर्ड है, ये वो कीवर्ड होता है जो आप टाइटल में, हेडिंग में और अपने इंट्रोडक्शन ऑफ कंटेंट में यानी कंटेंट के इंट्रोडक्शन में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सो प्राइमरी कीवर्ड आपका फोकस कीवर्ड है जिसकी बेसिस पर आपका पूरा का पूरा आर्टिकल लिखा हुआ है। सो मेंटल हेल्थ इश्यूज इन टीनेजर्स इन 2024, यहाँ पे मेंटल हेल्थ इश्यूज या मेंटल हेल्थ एक प्राइमरी कीवर्ड होगा, ठीक है। मेंटल हेल्थ इश्यूज बेसिकली ये प्राइमरी कीवर्ड होगा। सो जो जो इश्यूज हैं इसमें, राइट, वो हमारे सेकेंडरी कीवर्ड होंगे। सो अगर मैं इस पूरी फ्रेज को डिफाइन करूं सो हमारे पास मेंटल हेल्थ इश्यूज इन टीनेजर्स इन 2024। सो ये पूरा टाइटल, पूरा आर्टिकल मेंटल हेल्थ के इश्यूज पे लिखा गया है। सो मेंटल हेल्थ इश्यूज हमारा प्राइमरी कीवर्ड है। कहाँ से पता चला, पता यहाँ से चला कि ये फोकस कीवर्ड है जिसके ऊपर सारा आर्टिकल लिखा गया है, क्योंकि ये टाइटल में भी मौजूद है, क्योंकि ये कंटेंट में भी नजर आएगा, ये हेडिंग्स में भी नजर आएगा, इंट्रोडक्शन ऑफ द कंटेंट में भी आप इसको देखेंगे। सो इसके बाद जो दूसरा टाइप ऑफ
कीवर्ड आता है वो कहलाता है सेकेंडरी कीवर्ड, जिसे हम लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्सिंग कहते हैं। ये वो कीवर्ड होता है जो बेसिकली आपके प्राइमरी कीवर्ड को सपोर्ट करने के लिए कंटेंट में आता है। तो अगर जैसे मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, तो जितने भी इश्यूज होंगे वो सब आपके एलएसआई होंगे, वो सारे सेकेंडरी कीवर्ड होंगे, ठीक है। यानी अगर आप इसे इंपॉर्टेंस के लिहाज से देखें तो प्राइमरी इंपॉर्टेंस किसको दी हमने, प्राइमरी कीवर्ड को, और उसके बाद जो सेकेंडरी इंपॉर्टेंस मिली है वो आपके सेकेंडरी कीवर्ड को मिली है, क्योंकि वो आपके सारे प्राइमरी कीवर्ड्स को सपोर्ट कर रहा है, समझा रहा है ऑडियंस को। सो सारे इश्यूज की जो लिस्ट होगी, डिप्रेशन कह लें, एग्जाइटी कह लें, होपलेसनेस कह लें, लोनलीनेस कह लें, जिसमें आप कह लो कि यू नो डिफिकल्ट टू सोशलाइज विद पीपल, ये जितने भी इश्यूज का लिस्ट होगा ये आपका एलएसआई होगा, सेकेंडरी कीवर्ड होगा। इसी तरह हम कीवर्ड को सर्चिंग के लिहाज से डिवाइड करते हैं दो किस्मों में, ठीक है। सो कीवर्ड फ्रेजेस जो आप सर्च बार में इंटर करते हो वो दो किस्म के होते हैं। एक होता है क्वेश्चन बेस्ड कीवर्ड, जो स्टार्ट होता है किसी क्वेश्चन वर्ड से, जैसे हु, व्हाट, वेयर, सही है। सो आप अपने कीवर्ड के साथ उस क्वेश्चन वर्ड को अटैच कर देते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारा मेंटल हेल्थ इश्यूज था, हमारा कीवर्ड प्राइमरी कीवर्ड था, ठीक है। उसके साथ मैंने अटैच कर दिया कोई भी क्वेश्चन स्टेटमेंट, ठीक है, जैसे हु, सॉरी, व्हाट इज मेंटल हेल्थ इश्यूज, राइट, एंड व्हाट आर मेंटल हेल्थ इश्यूज, बिकॉज मैंने यहाँ पे एस यूज किया हुआ है। सो व्हाट आर मेंटल हेल्थ इश्यूज। सो ये मेरा क्वेश्चन बेस्ड कीवर्ड है, और इसी की यही तय करता है कि मेरे कंटेंट का टाइप क्या होगा। तो अगर क्वेश्चन बेस्ड कीवर्ड है तो आंसर जो कंटेंट होगा वो भी आंसर बेस्ड होगा, वो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होगा, नो हाउ दे रहा होगा, हाउ टू गाइड्स होंगी। सिमिलरली अगर आपका कीवर्ड लिस्टिकल बेस्ड है, जिसमें कोई ना कोई लिस्ट का जिक्र किया हुआ है, यानी टॉप 10 मेंटल हेल्थ इश्यूज इन टीनेजर्स इन 2024, तो ये एक लिस्ट क्रिएट कर रहा होगा। अब ये इस तरह का कंटेंट ब्रांड्स लिखवाते हैं ताकि वो आपसे आपको नो हाउ भी दे सकें और आपको एक तरीका कार पहुंचा सकें आप तक, ताकि आप इनको परचेज कर लें, उनकी प्रोडक्ट को परचेज कर लें। सो टॉप 10 ट्रेंड्स ऑफ विंटर स्कार्फ्स फॉर वुमेन। अब डिफरेंट विंटर स्कार्फ प्रोड्यूस करने वाले लोगों ने इस तरह के आर्टिकल लिखवाए हैं, कंपनीज ने लिखवाए हैं, और वहीं पर वो अपना एफिलिएट लिंक ऐड कर देंगे। सो कमर्शियल कंटेंट इस तरह के कीवर्ड से स्टार्ट होता है, टॉप 10 बेस्ट ट्रेंडिंग एटसेट्रा। उसमें नंबर्स होते हैं और इस तरह के वर्ड्स होते हैं, और ये लिस्ट क्रिएट कर रहे होते हैं इस तरह के कंटेंट, और ये कमर्शियल कंटेंट कहलाते हैं, इसमें एफिलिएट लिंक्स होते हैं। असाइनमेंट क्या था, आपने सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन बेस्ड कीवर्ड्स निकालने हैं गूगल से, ठीक है। सो आपने खुद खुद कुछ नहीं लिखना, आपने सिर्फ कोई भी कीवर्ड पिक करना है, कोई भी ट्रेंडिंग कीवर्ड पिक करना है, क्रिप्टो करेंसी, सास, मेंटल हेल्थ, वर्ल्ड वॉर 3 कर लें, कोई भी कर लें, उसके साथ कोई क्वेश्चन वर्ड अटैच कर लेंगे, गूगल आपको सजेशन दे देगा, इंटरेस्टिंग सजेशंस को कॉपी करें, 10 सजेशंस की लिस्ट बनाएं और मेरे साथ शेयर कर दें। दैट वाज योर असाइनमेंट, ठीक है। अब मूव करते हैं अपने आज के कंटेंट, अपने आज की क्लास की तरफ। सो हम लोग क्या करने वाले हैं, ओके या आप लोगों को रिकॉर्डिंग आज मिल जाएगी, डोंट वरी। सो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम आज देखेंगे कि हमने ऑप्टिमाइजेशन कैसे करनी है, यानी कीवर्ड को हमने बेसिकली कैसे इंक्लूड करना है, और सर्च कैसे करना है, ठीक है। तो पहले रिसर्चिंग की तरफ आते हैं, क्योंकि कीवर्ड तो हम इंक्लूड करते रहेंगे अपने आने वाली सीरीज में भी कंटेंट के अंदर। सबसे पहले देख लेते हैं कि रिसर्चिंग किस बेसिस पे की जाती है। सो कीवर्ड रिसर्चिंग पार्ट 2, आई होप यू ऑल आर रेडी। कीवर्ड रिसर्चिंग पार्ट 2 हमारा टाइटल है आज के लेक्चर का। हम आज देखेंगे कि कीवर्ड को आप रिसर्च कैसे कर सकते हैं। सो देयर आर बेसिकली टू वेज टू डू कीवर्ड रिसर्चिंग, टू डू कीवर्ड रिसर्चिंग, ठीक है। फर्स्ट इज मैनुअल एंड द अदर वन इज वाया टूल, या किसी भी टूल्स के थ्रू, ठीक है, थ्रू टूल्स। सो हमारे पास दो तरीके हैं, एक मैनुअल है और एक टूल्स के थ्रू है। जब आप कीवर्ड रिसर्चिंग करते हैं, ठीक है, सो अनलाइक लाइक एवरीवन, हम लोग सबसे पहले मैनुअल ड्राफ्टिंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम
अगर आपके पास टूल्स मौजूद नहीं हैं तो आप मैन्युअली कीवर्ड रिसर्चिंग कैसे करेंगे, सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले एक अच्छा सा टाइटल चूज कर लेते हैं। टाइटल है हमारे पास क्या टाइटल लें, चले हम ले लेते हैं इश्यूज ऑफ एजिंग इन women in 2024, increasing इंक्रीजिंग इश्यूज ऑफ एजिंग इन women इन 2024। ठीक है, सो एजिंग क्यों हो रही है women में 2024 में, हमारा ये टॉपिक है। इस टॉपिक को हम यूज कर रहे हैं फॉर आर रिसर्च। ठीक है, अब अगर हमारे पास टूल्स नहीं है तो हम मैन्युअली क्या करेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ पॉइंट्स बनाएंगे रेलिवेंट टू दिस पर्टिकुलर कीवर्ड। ठीक है, रेलिवेंट टू दिस पर्टिकुलर कीवर्ड। तो क्या होगा, सबसे पहले देखेंगे कि हम हमारा टारगेट ऑडियंस कौन है। ठीक है, और टारगेट ऑडियंस टारगेट ऑडियंस से रिलेटेड वर्ड्स कौन से हैं जो हमारे इस प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि टारगेट ऑडियंस कौन है, और उसके बाद टारगेट ऑडियंस से रिलेटेड वर्ड्स को देख लेते हैं। अब हमारी टारगेट ऑडियंस कौन है इस टाइटल में, जल्दी से चैट बॉक्स में एक्टिव हो जाएं। टाइटल, हमारे इस टाइटल में टारगेट ऑडियंस कौन है, वुमेन है, मेन है, कौन है, वुमेन है, वेरी गुड, हमारी वुमेन है टारगेट ऑडियंस। सो मैं यहाँ पे कैपिटल फ्रेजेस में लिख रही हूँ वुमेन है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि मेन को तो हमने टारगेट नहीं करना, चिल्ड्रंस को भी हमने टारगेट नहीं करना। अब जितने भी कीवर्ड्स होंगे वो रिलेटेड टू वुमेन्स होंगे। ठीक है, और हम देखेंगे कि वो बेसिकली इस कीवर्ड से हम किस किस तरह का डेटा गैदर कर सकते हैं, यानी इससे रिलेटेड और कौन कौन से कीवर्ड्स निकाले जा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कीवर्ड निकलेगा इश्यूज ऑफ एजिंग इन वुमेन। ओके, ओके, सबसे पहले हम कोई क्वेश्चन बेस देख लेते हैं। क्वेश्चन बेस देख लेते हैं, क्वेश्चन बेस्ड ट्रेंडिंग कीवर्ड्स ऑन दिस टाइटल। ठीक है, अब बेसिकली इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग। ठीक है, यहाँ पे हम कोई भी टूल यूज नहीं करेंगे, सिर्फ दिमाग इस्तेमाल करेंगे, या सोशल जो प्लेटफॉर्म्स के थ्रू या किसी न्यूज के थ्रू जितनी भी नॉलेज है हमारे दिमाग में रिलेटेड टू दिस इशू, हम उसके बारे में बात करेंगे। सो क्वेश्चन बेस्ड ट्रेंडिंग कीवर्ड्स क्या हो सकते हैं, वाई women are facing aging in early early 30s। ठीक है, which cosmetic which cosmetic procedure helps women age slower। ठीक है, सो कौन कौन से क्वेश्चन बेस्ड, यानी हम कौन से क्वेश्चंस क्रिएट कर सकते हैं इस ट्रेंडिंग इशू के ऊपर, इस टाइटल के ऊपर। कोई क्वेश्चंस दें मुझे अच्छे अच्छे से। व्हाट टाइप ऑफ डाइट इंक्रीजेस एजिंग, नहीं नहीं, हमने इंक्रीज नहीं करना। ओके या, तो आप इशू कर आगे। ठीक है फातिमा, जबरदस्त, मैं फातिमा आपका टाइटल कॉपी कर रही हूँ यहाँ पे, स्क्रीन को जूम कर लें। ओके जी, हम बेसिकली ये कर लेते हैं, आई होप ये अब विजिबल है सबको। वाई वुमेन्स आर फेसिंग एजिंग इन अर्ली 30s, फातिमा का मैंने एक टाइटल कॉपी किया। इसी तरह से आप लोग बताएं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं जिसके ऊपर हम आर्टिकल लिख सकते हैं इस इशू के ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर। व्हाट आर, दानियाल ने भेजा है कुछ, व्हाट आर साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ एजिंग इन टीन्स। ओके, साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या होते हैं अगर टीन्स में एजिंग के साइंस अपेयर होना शुरू हो जाएं। वेरी गुड दानियाल, इट्स अ वेरी नाइस कीवर्ड एज वेल, कीवर्ड फ्रेज। सो व्हाट आर साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ एजिंग इन टीन्स, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन लूंगी, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ एजिंग, बहुत सिंपल है बट हम इसे यूज कर सकते हैं। एनीवन एल्स, हार्मोनल इफेक्ट्स ऑफ एजिंग, थोड़ा सा इसको फिल्टर, थोड़ा सा इसको इनहांस कर दें। टीन एजिंग प्रॉब्लम्स इन पाकिस्तान। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, वेल डन। व्हाट आर बेसिक मेंटल इश्यूज विच गिव राइज टू रैपिड एजिंग। ठीक है फातिमा, एक और कॉपी कर लेते हैं हम फातिमा की तरफ से, बिकॉज
ये भी एक थोड़ा सा प्रॉपरली लिखा गया, क्लियरली, हमेशा क्लियर चीजें लिखा करें, ठीक है। तो प्रॉपरली बात को कन्वे कर रहा हो। ओके, सो व्हाट आर बेसिक मेंटल इश्यूज, बेसिक को यहां हम हटा देंगे। व्हाट आर अलार्मिंग, what are the alarming, what are the alarming mental issues which promotes aging। ठीक है, थोड़ा छोटा कर देते हैं बिकॉज ज्यादा लंबा टाइटल भी ना अच्छी बात नहीं होती। विच प्रमोट्स एजिंग, ठीक है फातिमा, थोड़ी सी मैंने इसमें चेंजेस कर दी। अब हमारे पास ये एक और अच्छा सा मैनुअली हमने कुछ क्वेश्चंस ड्रैग कर लिए, अब इनको हम बेसिकली यूज कर सकते हैं अपने कंटेंट के अंदर, ठीक है। सो मैंने विदाउट यूजिंग एनीथिंग, एनी टूल, मैनुअली आपके साथ मिलकर मैंने 5 टॉपिक्स क्रिएट कर लिए हैं, सिर्फ एजिंग इन वुमेन के कीवर्ड को इस्तेमाल करते हुए। सो टूल्स क्या करते हैं, टूल्स भी बेसिकली यही करते हैं, हमें रेलेवेंट कीवर्ड देते हैं, हम उन रेलेवेंट कीवर्ड्स को देखते हैं और फिर अपने अच्छे अच्छे टाइटल्स क्रिएट कर लेते हैं। 3 ways, top 3 ways टू क्योर एजिंग, वेरी गुड, लिस्टिकल बेस आ गया, हम इसी की तरफ आ रहे हैं, वेरी गुड। योर नेम प्लीज, फाइजा, ओके। अब यही करते हैं, यही सेम प्रैक्टिस करते हैं हम लिस्टिकल बेस के साथ। लिस्टिकल बेस्ड, listicle based keywords on this title। For example, पहली एग्जाम्पल मैं शुरू करती हूँ एंड देन यू guys are going to help me out। Okay, so best diets recommended by experts to reduce, sorry, to slow aging। Best diets every woman should use, every woman must use to stop और टू स्लो एजिंग। थोड़ा प्रैक्टिकल भी रहेंगे, बहुत ज्यादा झूठ भी नहीं बोल सकते बिकॉज एजिंग कांट बी स्टॉप्ड, यस। ओके, अब क्योंकि मैंने कमर्शलाइज कंटेंट लिखा, लिस्टिकल बेस है तो कमर्शलाइज कंटेंट होगा, इसकी वजह से कोई थोड़ा सा सेल्समैन की तरह हमें एक्ट करना पड़ेगा, सेल्स पर्सन की तरह हमें सोचना पड़ेगा। बेस्ट डाइट्स एवरी वुमेन मस्ट यूज टू स्लो एजिंग, अब क्वेश्चन मार्क यहाँ पे नहीं आएगा, एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाएगा, ठीक है। सो इसी को कंटिन्यू करेंगे आप सब लोग, मुझे दीजिए लिस्टिकल बेस कीवर्ड इस इश्यू के ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर बाय योरसेल्फ। Oh, I am going to use keyword planner. Don't worry. Right now we are doing it manually. We are just using our brain. It's a brainstorming activity. ठीक है? So what are 5 best exercise to reduce aging? ठीक है? What नहीं आएगा? यहाँ पे टॉप कर देंगे. टॉप 5 exercises. थोड़ा सा इसको मैं चेंज करूंगी बिकॉज हमने क्वेश्चन नहीं करना, हमने लिस्ट क्रिएट करना है, ठीक है। 5 best exercises टू रिड्यूस एजिंग, रिड्यूस नहीं आएगा यहाँ पे, टू स्लो एजिंग और टू एज स्लो, टू एज स्लो, ठीक है। टॉप सेमिनार्स फॉर एजिंग एडवाइजेस, थोड़ा सा चेंज करेंगे इसको, टॉप 10 होम रेमेडीज टू स्लो एजिंग, जबरदस्त, ये भी बहुत अच्छी है। 5 नेचुरल वेज टू एज ग्रेसफुली, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, आई एम गोइंग टू कॉपी दैट। Abida, very good. Good job. Okay, boys, why are you not active? Just because we are targeting women here doesn't mean that you're not gonna, include yourself in it. So, top seminars for aging advices, Mohsin ने भेजा है, very good. इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं और हम मोहसिन का यूज कर लेंगे ये टाइटल, ठीक है। ओके, ट्रेंडिंग सेमिनार्स here's here's the trending seminars, here's the list of trending seminars about
about aging, about aging, that's it. ठीक है, so again here's a list of trending seminars about aging. Anybody else? Mindful eating, Rajab, good job. um थोड़ा इसको कीजिएगा, लिस्ट की फॉर्म में लिखें इसे, ठीक है। 5 best recommendations to slow aging, very good. Educate women about aging, great. Right, so हमारे पास listicle base keywords आ गए, 1 2 3 4, I need one more and then we'll move towards the tools. Top 10 healthy activities, okay, सेमिनार्स और एक्टिविटीज सब कुछ आपने बीच में मिक्सअप कर दिया मोहम्मद उस्मान। चलें इसको थोड़ा सा ठीक करते हैं। टॉप 10 हेल्दी एक्टिविटीज which can slow aging, ठीक है, which can slow aging. Top 10 healthy activities which can slow aging, very good. So we have now 5 listicle based keywords. अब मैंने कोई tool use नहीं किया, but I know that what I'm going to write on this topic, ठीक है। so अगर मेरे पास क्लाइंट आता है और वो कहता है कि आपने टारगेट करना है इस टॉपिक को, इश्यूज ऑफ एजिंग को, ठीक है, अपने कंटेंट के अंदर, और आपने कंटेंट की लिस्ट क्रिएट करनी है यूजिंग दिस कीवर्ड, ठीक है। सो हमने इस तरह से लिस्ट क्रिएट करके दे देनी है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको क्लाइंट्स नहीं कहते कि यूज करें आप लोग अपने टूल्स को, ठीक है, अनलेस एंड अनटिल दे आर यूजिंग इट फॉर वेबसाइट और समथिंग, और अगर ऐसा होता है तो दे गिव यू यू नो द टूल्स एज वेल, ओके। तो हम क्या करते हैं, हम मैन्युअली उनको इस तरीके कार को यूज करते हुए कीवर्ड्स दे सकते हैं। अब बारी आती है कीवर्ड टूल्स की। सो जो कीवर्ड टूल्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। बेसिक लेवल पर जितना आपको रिक्वायरमेंट है उतना ही बताऊंगी, ठीक है। आई होप दैट इट वुड बेनिफिट यू। अब सबसे पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स को देख लेते हैं। कीवर्ड टूल्स क्या करते हैं? सबसे पहले कीवर्ड टूल्स हमें ट्रेंड्स बताते हैं, हमें कंपटीशन बताते हैं, ठीक है, कंपटीशन बताते हैं, आपके कीवर्ड का कंपटीशन क्या है, आपके कीवर्ड का ट्रेंड क्या है, आपके कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम क्या है, और इतना ही हमारे लिए रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप कंटेंट में कीवर्ड प्लानिंग के लिए कीवर्ड्स को यूज करते हैं तो उसके लिए भी बेशुमार ऑप्शंस हैं, विच इज अ डिफरेंट टॉपिक, ठीक है। सो अगर रिसर्चिंग के लिहाज से देखा जाए तो टूल्स हमारी बस इतनी ही मदद करते हैं कि वो हमें केडी बता देते हैं, यानी कीवर्ड डिफिकल्टी बता देते हैं, ठीक है, सर्च वॉल्यूम बता देते हैं, कंपटीशन बता देते हैं। कंपटीशन इज बेसिकली कीवर्ड डिफिकल्टी, ठीक है, केडी। सो केडी यानी कि कीवर्ड डिफिकल्टी, मैं इसको अलग अलग लिख लेती हूँ फॉर बिगनर्स। कीवर्ड डिफिकल्टी। इसके अलावा अगर हमने कीवर्ड प्लानिंग करनी होती है तो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट टूल्स हैं, राइट। सो हाउ मेनी पीपल आर सर्चिंग फॉर दैट स्पेसिफिक कीवर्ड, वो हमें बताएंगे, ठीक है। इस कीवर्ड का ट्रेंड क्या है, कम और इंटेंशन क्या है, ठीक है, ट्रेंड एंड इंटेंशन क्या है। इंटेंशन बेसिकली कमर्शियल है या इंफॉर्मेशनल है, ठीक है। सो इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप कीवर्ड कमर्शियल इंटेंशन, अगर आप कमर्शियल कंटेंट लिखते हैं तो आपको कमर्शियल बेस्ड कीवर्ड्स उठाने होते हैं, और अगर आप इंफॉर्मेशनल बेस्ड कीवर्ड इंफॉर्मेशन कंटेंट लिख रहे होते हैं, हाउ टू गाइड्स लिख रहे होते हैं, तो आपको इंफॉर्मेशनल बेस्ड कीवर्ड्स उठाने होते हैं, ठीक है। सो ट्रेंड्स और इंटेंशन को बताते हैं आपके कीवर्ड टूल्स, रिसर्चिंग में उनका यही काम है। डिफिकल्टी बताते हैं कि आपका कीवर्ड कितना डिफिकल्ट है रैंक करना, ठीक है। सो अगर आपका कीवर्ड डिफिकल्टी 30+ है, इसका मतलब है कि आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा इस पर्टिकुलर कीवर्ड को रैंक करना, ठीक है। सो अगर 100% कीवर्ड डिफिकल्टी है, इट मीन्स कि बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा आपका कीवर्ड रैंक होना, ठीक है। सिमिलरली इस कीवर्ड डिफिकल्टी जब हमें पता चल जाएगी तो हमें मालूम हो जाएगा कि कितना मार्केट में कंपटीशन चल रहा है। और सर्च वॉल्यूम 1000+ सर्च वॉल्यूम हम प्रेफर करते हैं अगर हम अपना कीवर्ड किसी कंटेंट यूज कर रहे हो तो, ठीक है, ओके। तो इस तरह से, राइट।
सो बिगनर्स के लिहाज से जब बिगनर्स काम कर रहे होते हैं तो वो इन चीजों का बहुत ख्याल रखते हैं, एवरेज पीपल भी जब काम कर रहे होते हैं। बट ऐसा नहीं है कि अगर आपका कीवर्ड बहुत डिफिकल्ट होगा तो इम्पॉसिबल है उसे कंटेंट में यूज करके रैंक करना। इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर आप बहुत अच्छा कंटेंट लिखते हैं, उसमें इमेजेस ऐड करते हैं, इन्फोग्राफिक्स ऐड करते हैं, एक अच्छे से लिंक्स क्रिएट करते हैं, तो फिर आपका कीवर्ड चाहे डिफिकल्ट भी होगा, थोड़े टाइम के बाद वो रैंक हो जाएगा। सो इम्पॉसिबल बिल्कुल नहीं है, राइट। सो अगर कीवर्ड डिफिकल्टी 30 के नीचे आती है तो कीवर्ड को रैंक करना आसान हो जाता है, लेकिन अगर कीवर्ड डिफिकल्टी 30 प्लस हो जाती है तो थोड़ा मुश्किल होता है। अच्छे कंटेंट को लिखकर आप इस मुश्किल को भी खत्म कर सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर फ्यू कॉन्सेप्ट्स, फ्यू टर्म्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड बिफोर मूविंग टुवर्ड्स दैट। मूविंग ऑन टुवर्ड्स एhrefs, सो href भी कहते हैं इसको। अच्छा, अब हम इसका फ्री कीवर्ड टूल देख लेते हैं। फ्री कीवर्ड टूल जनरेटर आ गया हमारे पास, ठीक है। अब मैं यहाँ पर कोई भी कीवर्ड इंटर करूंगी एंड इट विल टेल मी अबाउट इट्स कीवर्ड डिफिकल्टी, अबाउट इट्स सर्च वॉल्यूम, जस्ट लाइक दैट। आपके सामने उन्होंने आईफोन 13 इंटर किया था, ठीक है। उनका जो कीवर्ड था, कीवर्ड एनालिसिस था, वो ये था कि उसका सर्च वॉल्यूम 113 मिलियन है, ठीक है। वॉल्यूम ये आपके सामने है। कीवर्ड डिफिकल्टी 86 है। मतलब एक अच्छा कंटेंट लिखकर तो आप रैंक कर सकते हो, अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाएगा इसके ऊपर रैंक करना। वेरी लॉट ऑफ पीपल हैव रिटन अ कंटेंट ऑन दिस, और इस टॉपिक के ऊपर बहुत ज्यादा डिफिकल्टी है कीवर्ड को रैंक करने के लिए, ठीक है। सर्च वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, सर्च वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है तो डिफिकल्टी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। इसी तरह उन्होंने अगर आईफोन 13 को के साथ कुछ वर्ड्स ऐड कर दिए हैं तो उनकी कीवर्ड डिफिकल्टी लो हो गई है। दिस इज अ ट्रिक दैट वी यूज, ठीक है। आई गेस अजान हो रही है, so we'll take 1 minute shortly। आप लोग इस चीज के ऊपर जरा पॉन्डर करें। I'll be back। अजान हो चुकी है आई बिलीव। ओके जी स्टूडेंट्स, सो वी वर टॉकिंग कि जब भी हम कोई भी कीवर्ड एंटर करते हैं अपने किसी भी टूल्स में, ऑल द टूल्स वर्क सेम वे, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे क्योंकि फ्री कीवर्ड जनरेटर की हेल्प ली है आपको अंडरस्टैंड कराने के लिए। जब आप पेड यूज करते हैं तो आपके पास ये जो लिस्ट है ये बहुत ज्यादा शो होती है, मतलब आपके पास यू कैन एक्सेस टू ऑल द ऑप्शंस, लेकिन फ्री वर्ड में आपको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, आप बहुत ज्यादा चीजों को नहीं देख सकते। अब आईफोन की एग्जांपल लिए हमने, कीवर्ड डिफिकल्टी आपके सामने शो हो रही है, वॉल्यूम शो हो रही है, सीपीसी रेट शो हो रहा है, और सर्प एनालिसिस भी उन्होंने बताया कि 3 दिन पहले अपडेट हुआ, यानी उन्होंने सर्च अपडेट किया है, अपना एनालिसिस गूगल पे अपडेट किया है 3 दिन पहले। अब अगर मैं यहाँ पे मेंटल हेल्थ इश्यूज डालती हूँ, इसका कीवर्ड डिफिकल्टी बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि ये एक बहुत ही ज्यादा फेमस टॉपिक है जिसके ऊपर बहुत ज्यादा लोग बात करते हैं, ठीक है। इसका सर्च वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा है। सो लेट्स सी व्हाट विल गेट इट। ओके, सो कीवर्ड आया मेंटल हेल्थ, ठीक है। कीवर्ड हार्ड है, ठीक है। सर्च वॉल्यूम हमारा ग्रेटर देन 100K है और 1 दिन पहले अपडेट हुआ है, ठीक है। अब मीडियम पे चलते हैं। ओके, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस भी हार्ड है, मेंटल हेल्थ कोर्स भी हार्ड है, मेंस मेंटल हेल्थ मंथ ये थोड़ा मीडियम पे चला गया, 10,000 इसका सर्च वॉल्यूम है। तो आप देखो कि यही ट्रिक आपको समझा रही हूं मैं। जब भी आपके पास एक ट्रेंडिंग कीवर्ड आता है उसके साथ आप वर्ड्स अटैच करते हैं और उसकी कीवर्ड की डिफिकल्टी को लेस कर देते हैं, ठीक है। सो इट्स ऑल अबाउट योर क्रिएटिविटी। इसी तरह इन्होंने किसी रैंडम से नेम को आई गेस यहाँ पे यूज किया है और ये इजी हो गया है टू रैंक करना, ठीक है। सो दो तरीकेकार हैं हार्ड कीवर्ड के ऊपर अपने कंटेंट को रैंक करना। नंबर वन, कि आप बहुत बेहतरीन कंटेंट लिखें, उसमें हर हर चीज इंक्लूड करें जो आपके साथ मैंने ऑन पेज एसईओ की लिस्ट शेयर किया था, लिंक्स भी, ग्राफिक्स भी, वीडियोस भी, इमेजेस भी, सब कुछ ऐड करें और कुछ अरसा वेट करें तो आपका कंटेंट रैंक हो जाएगा, ठीक है। सेकेंडली, ओरिजिनल कंटेंट लिखें। सेकेंडली, आप अपने कीवर्ड के साथ टाइटल में कुछ वर्ड्स अटैच कर दें और आपका कंटेंट रैंक हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज एन अदर मेथड डिफिकल्ट कीवर्ड्स के ऊपर अपने कंटेंट को रैंक करने के लिए। ये फ्रेजेस आ गई, क्वेश्चंस देख लेते हैं।
व्हाट इज मेंटल हेल्थ बहुत कॉमन और बहुत ही हार्ड टॉपिक है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा लोग लिख चुके हैं, सर्च वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। ठीक है। जब जब लोगों को मेंटल हेल्थ होना शुरू होता है तो सबसे पहला उनका क्वेश्चन ये आता है व्हाट इज मेंटल हेल्थ, बेसिकली समझने के लिए कि क्या हो रहा है। सो इसलिए इस पर बहुत ज्यादा कंटेंट लिखते हैं लोग और ये बहुत हार्ड है। इसके ऊपर अपना कंटेंट, इस कीवर्ड के ऊपर रैंक करना हार्ड है आपके लिए। ठीक है। व्हाई इज मेंटल हेल्थ इंपॉर्टेंट, अगेन बहुत प्रेसिंग इशू है। सो कीवर्ड डिफिकल्टी इसकी ज्यादा है, हार्ड है, 30+ है। व्हेन इज मेंस मेंटल हेल्थ मंथ, मीडियम आ गया। ठीक है। सो अगेन क्वेश्चन अटैच है लेकिन हमने इसके साथ कुछ और वर्ड्स ऐड कर दिए हैं, व्हेन इज मेंस मेंटल हेल्थ मंथ, तो ये मीडियम पे चला गया। ठीक है। सो इसी तरीके से व्हाट कैन यू डू, यू कैन बेसिकली ऐड सम वर्ड्स एंड यू कैन find out and you can actually write some articles जो कि rank हो जाएं on the hard keywords, on the keyword, keyword basis पे जो difficult या highly competitive keywords you can write on them. When is mental health month, एक और आ गया which is medium again, एक दिन पहले ही अपडेट हुआ है, right? So इसी तरीके से हमारे पास और भी बहुत सारे टूल्स हैं जो कि आप फ्री भी एक्सेस कर सकते हैं, उनका पेड वर्जन भी है। बट अगर मैं आपको एक बात बताऊं, एवरीथिंग जो कि आपको अच्छी मिल रही होती है मार्केट में वो पेड होती है। ठीक है। इसी तरह से अगर हम आप में से कोई कह रहे हैं कि फैशन पे सर्च करें तो फैशन पे सर्च करके देखते हैं। चलें जी, फैशन आ गया हमारे पास। फैशन नोवा, फैशन Y2K फैशन इजी है, 90s का फैशन मीडियम है, 80s का फैशन और इजी हो गया। ठीक है। इसका नेम क्या है, मैं इसका वो लिंक आपके साथ शेयर कर देती हूँ, इसको आप आराम से शेयर कर सकते हो, यूज कर सकते हो। सो मैं मीटिंग में शेयर कर रही हूँ आपके साथ, यू कैन यूज इट। ठीक है। जो भी अच्छा टूल मार्केट में आता है, हमारे पास फ्री टूल्स भी हैं, हमारे पास पेड टूल्स भी हैं। सो जो भी अच्छा टूल आपके पास मार्केट में आएगा जो आपको कुछ फ्री वर्जन या फ्री ट्रायल्स देगा, आफ्टर सम टाइम इट इज डेफिनेटली गोइंग टू चार्ज समथिंग। ठीक है। सो हर अच्छा टूल जो रैंक अच्छी देता है, जो आपको अच्छा कंटेंट, अपडेटेड कंटेंट की तरफ आपकी तरफ लेकर जाता है, अपडेटेड कीवर्ड्स की तरफ, वो आपके आपसे जरूर चार्ज करेगा। ठीक है। सो अगर फ्री टूल की एक्सेस है आपके पास और आपको लगता है कि आप उस पर रिलाई कर सकते हैं, गो फॉर इट। बट अगर नहीं है तो यू कैन यूज दिस मेथड। सो आप कुछ वर्ड्स अटैच कर देते हैं और उन वर्ड्स को यूज करते हैं अपने टाइटल में और फिर उसका कीवर्ड चेक करते हैं और फिर कंटेंट लिखते हैं। सो राइटिंग अ कंटेंट ऑफ कोर्स टेक्स टाइम, लेकिन इट्स अ वेरी इट पेज यू लेटर। इसी तरह से हम उबर सजेस्ट देख लेते हैं। रिमेंबर कि आपने ये कुछ चीजें देखनी होती हैं जब आपने कंटेंट में रिसर्चिंग कर रहे होते हैं। ठीक है। और हमारे पास एसएम रश है, इसको भी देख लेते हैं। इंटर अ डोमेन और अ कीवर्ड, ठीक है, सर्च कर लेते हैं। अच्छा जी, अब आपके पास 3 सर्चेस यहाँ पे फ्री हैं आई गेस, एंड देन यू हैव टू पे अगर आप पूरा दिन इसे यूज करना चाहते हो। उबर से जस्ट एक बेहतरीन टूल है अगेन यूज करने के लिए। अब फ्री वर्जन में आपको ये सारी चीजें नहीं दिखाएंगे। ठीक है। बट यू कैन सी सम ऑफ द थिंग्स, फॉर एग्जाम्पल आपको वॉल्यूम दिख रहा है, आपको सीपीसी रेट मिल रहा है, आपको पे डिफिकल्टी मिल रही है, ट्रेंड भी शो हो रहा है थोड़ा बहुत। सो दिस इज अ टूल दैट यू कैन यूज। यहाँ पे आपके पास डिफिकल्टी भी शो हो रही है। ठीक है। सो 49 पे पहुंच गए हैं हम, 75 से 49 पे पहुंच गए हैं, 30 तक हमने जाना होता है। बट एक आइडिया आप यहाँ से ले सकते हो कि ICD-10 यानी उन्होंने कोई वर्ड्स अटैच कर दिए हैं, और डिप्रेशन इन केस स्टडी किसी की आई गेस ये है, तो कीवर्ड आपका जो है वो उसका डिफिकल्टी लेस हो गया है, राइट? सो इन चीजों को यूज करके आप अपने कंटेंट को बेहतर बना सकते हो या डिफिकल्ट कीवर्ड के ऊपर रैंक कर सकते हो अगर आप टाइटल में थोड़ा स्मार्टली कुछ वर्ड्स को इंक्लूड कर दो। ठीक। सिमिलरली यहाँ पे उन्होंने कुछ आपके कंटेंट आइडियाज दिए हुए हैं, आप इनको पढ़कर डिप्रेशन के बारे में जान सकते हैं और मजीद कुछ आइडियाज लेकर अपने कंटेंट में लिख सकते हैं। सो आई टोल्ड
बहुत जबरदस्त है ये टूल। आप लोग, एसईओ डिफिकल्टी 81 है, सर्च वॉल्यूम आपके सामने है, बहुत हाई है, पेड डिफिकल्टी इजी हो जाएगी, और कॉस्ट पर क्लिक आपके पास 2.76 है। सो दीज आर द थिंग्स दैट आर इन फ्रंट ऑफ यू। आप इन चीजों को देख सकते हैं, और वेन एवर यू आर यूजिंग अ टूल, ये कुछ चीजें आपने अपने माइंड में रखनी होती हैं। टूल्स अगर आपने जरूर परचेज करने हैं तो देर आर सम लोकल सेलर्स, और ये लोकल सेलर्स बेसिकली आपको कम पैसों में टूल्स देते हैं, पर आपको पर मंथ उनको पे करना पड़ता है। अदरवाइज अगर आप यहाँ से प्राइसिंग देखेंगे तो आपको डॉलर्स में पे करना पड़ेगा। तो विच वे, अगर आपकी एजेंसी है या आप किसी, आपके क्लाइंट्स हमेशा आपको टूल्स प्रोवाइड करते हैं, और अगर नहीं कर रहे और आप किसी एजेंसी के लिए काम कर रहे हैं, डेली आपका यूज है, तो फिर परचेज करें, लेकिन लोकल सेलर से परचेज करें, आपको थोड़ा सस्ता पड़ जाता है। आंसर द पब्लिक डॉट कॉम की तरफ आते हैं। आंसर द पब्लिक डॉट कॉम को मैं रिवाइज कर रही हूँ, हमारे पास आई गेस 3 मिनट 57 मिनट बचे हुए हैं। मैं यहाँ पर ऐड कर देती हूँ मेंटल हेल्थ इन 2023, सर्च अपना कर देते हैं वर्ल्ड वाइड पे, यूनाइटेड स्टेट्स पे। क्या, और गोइंग टू सर्च दैट। कॉस्ट पर क्लिक का मतलब क्या होता है? कॉस्ट पर क्लिक का मतलब होता है कि जब भी आप ये कंटेंट वेबसाइट के ऊपर लिख के पब्लिश करोगे, तो हर क्लिक पर आपको कितने पैसे मिलेंगे। सो जब एडसेंस ने अप्रूव कर दिया और आपका कंटेंट जनरेट कर रहा है रेवेन्यू, तो पर क्लिक आपको कितने डॉलर्स मिलेंगे। ठीक है, कॉस्ट पर क्लिक आपको बताता है कि इतने डॉलर्स मिलेंगे आपको जब आप इस कीवर्ड के ऊपर लिखोगे और इस तरह की चेंजेस करके लिखोगे तो। ओके, रिफ्रेश हो रही हैं चीजें। आंसर द पब्लिक डॉट कॉम को हम कैसे यूज करते हैं? हम अपना कीवर्ड एंटर करते हैं सर्च बार में, अपना रीजन सेलेक्ट करते हैं, और उसके बाद हमारे पास लिस्ट आ जाती है कंटेंट आइडियाज की। हम वो कंटेंट आइडियाज अपने कंटेंट में यूज करते हैं, नॉट एज इट इज, उसमें चेंजेस करते हैं और फिर उसको ऐड यूज करते हैं। सो आंसर द पब्लिक डॉट कॉम एक लिस्टिंग टूल है। इसने तमाम कंटेंट को लिस्ट किया हुआ है जो इस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर लिखे गए हैं। ठीक है, और इस तरह से वो आपके सामने डेटे को शो कर देता है। साइट इज लिटिल बिट स्लो आई गेस, इसी वजह से हमें कुछ शो नहीं हो रहा है यहाँ पे। I'll try it later on and then I'll share the screenshot with you people. रिफ्रेश करके देख लेते हैं। ओके, शो हो गया लिस्ट। ओके, ये लिस्ट आ गई आपके सामने। ठीक है, सर्च वॉल्यूम भी बता रहा है वो। अच्छा, ये लिस्ट आ गई आपके सामने। ठीक है, मेंटल हेल्थ का क्वेश्चन है, हाउ क्वेश्चन स्टेट क्वेश्चन वर्ड अटैच हाउ है, यहाँ पे व्हेन है। ठीक है, सो ये आपके सामने लिस्ट आ गई। अब आप इस लिस्ट को यूज कर सकते हैं, या इस तरह के कंटेंट की लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं अपने कीवर्ड से रिलेटेड। सो यहाँ पे बेसिकली आपको कंटेंट आइडियाज मिल जाते हैं कि आप किस तरह का कंटेंट लिख सकते हैं। एज इट इज हम कॉपी नहीं करते, हम इसमें चेंजेस करते हैं, क्योंकि ये कंटेंट ऑलरेडी किसी ने लिखा हुआ है, और इसीलिए ये लिस्ट आपके सामने शो हो रहा है। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन यूज आंसर द पब्लिक डॉट कॉम। ओके, आई एम कमिंग टू योर क्वेश्चंस। कौन सी बात क्लियर नहीं हुई? खालिदा शाकिर, यू कैन आस्क मी। अभी हमारे पास 1 मिनट है। ठीक है, सो आज हमने देखा कि हाउ कैन वी डू द रिसर्चिंग थ्रू मैनुअली, थ्रू ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड बाय यूजिंग टूल्स। जी बिल्कुल ऐसे ही है, जितनी बार आपकी कोई साइट ओपन करेगा आपको पे होगा, बट एडसेंस से अप्रूव होना जरूरी है। अगर आपका क्लाइंट अब ना दे लेकिन फिर भी यूज करना है तो यू टॉक टू इट, और अगर नहीं कर रहे तो फिर यू कैन बाय इट फ्रॉम अ लोकल सेलर। ओके, आई एम गोइंग टू शेयर ऑल दीज नोट्स विद यू आफ्टर दिस क्लास। आप इन नोट्स को यूज कर सकते हैं, लेक्चर की रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। ठीक है, फिलहाल आपकी कोई असाइनमेंट नहीं है रिलेटेड टू दिस टॉपिक। ओके, सो हम लोग आगे जब कीवर्ड्स इंक्लूड करेंगे कंटेंट में तो मैं आपको